अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं साहिल अदीम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तबीयत बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मौजूदा सूरत हाल जो भी पिछले दिनों सारे वाकयात हुए, हम उधर से शुरू करते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं इस पॉडकास्ट को। मुझे बताइएगा कि सारी सूरत हाल जो आपने देखी, भारत की तरफ जो हमला हुआ, भारत की तरफ से पहले स्ट्राइक की गई 3 से 4 दिन, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भरपूर प्रिसाइजली उसका जवाब दिया। सर ये सारी सिचुएशन पे आपका क्या रद्द अमल है, क्या राय है? और उसके बाद बताइएगा कि ये जो गजवा हिंद का भी काफी लोगों ने कहा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? कॉम्प्लेक्स इशू ऑब्वियसली, बिकॉज कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि एक तो इनकी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है ना, इंडिया का या किसी भी गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट्स का भी, जी। वो इतना मल्टी फैसेटेड होता है कि आप इस तरीके से नहीं मामला चलते जिस तरह पुराने ज़माने में, या कि आजकल के ज़माने में फिडेल कैस्ट्रो के चलते हों, या पुराने ज़माने बादशाहों के चलते हों, या किसी खलीफा के चलते हों। ये डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर और मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक वक्त में दो दो तीन तीन अलग अलग ताकतों के साथ आपके अलाइंसेस, सेकेंडली आपके सेल्फ प्रेजर्वेशन के वेस्टेड इंटरेस्ट्स, ये सारे के सारे मामलात के अंदर आपको वो वाले जगहों के ऊपर गट्स जोड़ करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है, जिसमें आपको कुछ ऑब्वियस लाइंस नज़र आ जाती हैं। तो पाकिस्तान और हम्म। इसराइल की कोई ऑब्वियस लाइन तो थी नहीं। पाकिस्तान अमेरिका की ऑब्वियस लाइन तो है, पाकिस्तान चाइना की है, मगर हम्म। इंडिया के मोदी की तरफ से सोचें आप ज़रा, तो उसको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उसके साथ उसके मसाइल क्या हैं। सो जी। ही इज़ प्रीटी, ही इज सकिंग अप टू नेतन्याहू फ्रॉम डे वन। वो एक्स्ट्रा माइल जा जा के उसको खुश करने के लिए, उसको हम्म। सपोर्ट उसको दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसका क्या ताल्लुक फ़लस्तीन से, ना उसका दूर का ताल्लुक है ना कोई करीब का इसराइल से। बिल्कुल। मगर चूंकि इसराइल इज प्रैक्टिकली कॉलिंग द शॉट्स ऑन द इन्फ्लुएंस इन द सेनेट हम्म। अमेरिका के, तो इनको वहाँ पे चाहिए होते हैं इस तरह के मामलात। अब इसी तफसील में मैं क्या हम्म। जानना, वो पॉलिटिकल प्रोग्राम किसी दिन करेंगे या जरूर। साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको बताऊंगा। तो इसके तीन ठीक है। चार मोटे मोटे ऐसे एनालिसिस हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो कि सही। कॉमन सेंस की बात है, ना नजर आए तो हमारी बेवकूफ़ी है, मतलब इस हम्म। द वे थिंग्स वर्क। तो वो हम्म। ये कि पाकिस्तान को इस वक्त आइसोलेशन में भी देखें तो पाकिस्तान में दो दफ़ा जहाद का फतवा आ चुका हुआ है। सही। नेतन्याहू कई कई दफ़ा पाकिस्तान का नाम ले चुका हुआ है, कई कई दफ़ा बरमला, वो छुपाता नहीं है इस बात को कि ठीक है। ईरान और पाकिस्तान दो ही खतरे हैं हमें। अच्छा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान के ऊपर इसराइल का और पाकिस्तान का इसराइल के ऊपर अटैक भी रिकॉर्डेड है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दैट राइट। एज वेल। या ठीक है। सो ये ज़्यादातर पाकिस्तानियों को पता नहीं है, इसराइली तैयारे इंडिया में लैंड हुए थे जब पाकिस्तान के घोटा प्लांट पर उन्होंने अटैक करना था। तो यू ओ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स ऑन रिकॉर्ड, तो इट्स मतलब नॉट लाइक ये वो मैंने कोई ये जो सीक्रेट आपकी बात डॉक्यूमेंट है नहीं मेरे गठजोड़ पास। वाली, सही हो गया। ये या गठजोड़ है सो कहीं ना कहीं। या सो इट्स नॉट जस्ट मोदी ना, इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। मोदी तो अब आया, उस वक्त तो नहीं ना, मोदी था ना। हम्म। दिस इज ओल्ड न्यूज़ आई एम टॉकिंग अबाउट। हम्म। तो मैं खाली ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि एक तो मोदी के इलेक्शन आए हों, हम्म। और उसको पता होगा किस तरीके से फ़लस्तीन का मसला वैसे भी मुसलमानों को, इंडियन मुस्लिम्स को भी राइल अप कर रहा है ना। मुस्लिम हम्म। कंटेंट, इस्लाम का कंटेंट जो है ना, वो खून के अंदर सरायत करता है। जब पूरी दुनिया को अफेक्ट किया फ़लस्तीन के मसले ने, आपके समझ बीजेपी की जो जनता पार्टी की कॉन्फ्रेंस होनी होती है, उसमें ये डिस्कशन नहीं होती क्या, फ़लस्तीन की वजह से तो 40 करोड़ मुसलमान इंडिया के इधर उधर हुए हैं। चल 40 करोड़ नहीं तो यस। मेजर मेजर थिंकिंग ब्रेन तो मुसलमानों का इस वक्त प्रो मुस्लिम हुआ हुआ है। तो इसको हम्म। कैसे किया जाए, टेपर डाउन किया जाए इसको, सैचुरेट, मतलब उसको नलीफाई कैसे किया जाए। इतना सही। इतना बड़ा मसला है कि पूरी दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम भी फील कर रहे हैं, और ओपनली मैं जाके नेतन्याहू से मिल रहा हूं, तो मेरे तो ज़ाहिर है मुसलमान वोटर्स इधर उधर हो जाने हैं। तो बिल्कुल सही सर, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि मतलब इंडिया इसराइल के कहने पर जंग कर रहा है, ये सारे आता हूँ उसके मामला जो ऊपर, पीछे। आता हूँ जी। मैं। नहीं, इसराइल के कहने पे तो बड़े लोग जंग कर रहे हैं और बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। इंडिया को भी इसराइल के कहने पे, वो कुछ नहीं किया इसने जो इसराइल चाहता है।
अच्छा। मसला ये है कि आप ज़रा ये देखें कि एज अ रेगुलर बीजेपी मैन आप सोचें तो सही ना, आप आपकी इस फ़लस्तीन के मसले की वजह से इंडियन मुस्लिम्स रो रहे हैं, आप किसी को कोई शक तो नहीं है, तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम भी रो रहे हैं। ये भी नहीं कि हाँ कोई जी। कोई ऐसी वेव है जो कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर से गुजरी है। हम्म। तो इसको नलीफाई करना ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बीजेपी की इंटरनल मीटिंग्स का। इट्स कॉमन सेंस, इट्स नॉट। मैं भी होता तो मैं भी ये कहता है इनके मज़हब का बहुत बड़ा मसला चल रहा है अभी, इन ये बहुत ज़्यादा, और हम आरएसएस हिंदुता हिंदुता प्रोन हमारा ब्रांड आइडेंटिटी केसर कलर की है। और मैं नेतन्याहू से जा जाके मिलता हूँ, मजबूरी है, सियासी मजबूरी है, अमेरिका के साथ हमारे मसाइल हैं। तो मैं क्या करूं? अब दोनों पार्टी एक वक्त में तो खुश नहीं हो सकती, दोनों दुश्मनों को आपस में कैसे मतलब बैलेंस किया जाए? तो फिर सेंट्रल लाइन ड्रॉ की है उसने कि भाई सेंट्रल लाइन राइट। यही है कि फिर नेशनैलिटी का कार्ड खेलो। और जितने भी मुसलमानों के लीडर्स उधर हैं इंडिया में, हम्म। जो कि हम्म। जिन्होंने अपनी असली औकात दिखाई, आपको पता नजर आ गया होगा, हम सबको पता नजर आया है, कैसे वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के हमारे नारे लगाने पे तैयार हुए हैं। कोई अल्लाह छोटा सा अकबर, वाकया तो नहीं बिल्कुल। है ना ये। तो वो ये बड़े सिंपल सी वॉर मैप आपके सामने, वॉर स्ट्रेटजी नजर आ रही है। चेस गेम में दो अपोजिंग फोर्सेस थी जो नरेंद्र मोदी को बैलेंस करनी थी। अमेरिका के थ्रू इसराइल, इसराइल के थ्रू अमेरिका, और यहाँ पे लोकल मुसलमान, दोनों इकट्ठे तो खुश नहीं हो सकते। तो इसलिए इसने मुसलमानों को नलीफाई करने के लिए पाकिस्तान इंडिया का ये मसला शुरू करवाया। अच्छा सर, ये भी इस कहा पे जाता है कि मोदी सरकार भी जो है वो हमेशा इस चीज पर इलेक्शंस के करीब आकर ये सारी हरकतें और ये हरकतों से सकना शुरू करती है। तो सर, जी इसमें जी भी कोई वही। पॉलिटिकल ही मेनली जो उसका उसका विजन है कि मैं अपनी पार्टी के साथ जुड़ा रहूं और मैं हुकूमत और इक़्तिदार पकड़े रखूं, ये एक मेन वजह भी है। नहीं, वजह बेसिकली यही है, उधर भी वही मसाइल हैं, सेल्फ इन्वेस्टेड ग्रीड यही है। और सिर्फ मोदी मोदी ना करें, हम मोदी ने तो चले जो भी बनना है। बीजेपी पार्टी के इटसेल्फ, एक खाली मोदी तो नहीं है ना, पूरी बीजेपी पार्टी है। जी बिल्कुल। सबने मिनिस्टर बनना है ना। इधर भी उसी तरह के लोग हैं जो हमारे पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं वो एक ही कौम है सारी है, वही वाले गुनाह हैं इनके अंदर के। सो दीज आर जस्ट रेगुलर इवल जो कि हर एक के अंदर होते हैं, जो हम मतलब हमने हमारे सामने नजर आ रहा है। हम कोई पहली दफा तो नहीं देख रहे इन लोगों को, ये पहले से एक ही पैटर्न है इस पूरी की पूरी सब कॉन्टिनेंट के ठीक। फाइनेंशियल एलीट का। सो अब बीजेपी को पता है कि भाई मुसलमानों को ऐसे तो नहीं आप वोट ले सकते। हम अगर ये पाकिस्तान इधर ना ना होता तो किसी और वजह से किसी और के साथ पंगा करना पड़ना था इनको। इनको इस वक्त ओ। पाकिस्तान से इसलिए करना पड़ा है बिकॉज फ़लस्तीन का और इसराइल का प्रेशर बीजेपी अपने वोट बैंक के अंदर फील कर रहा है। इट्स कॉमन सेंस, ठीक। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। अब छोटा से छोटा या बड़े से बड़े वाक्य को प्रेजेंट कैसे करना था, इसकी स्ट्रैटेजी बहुत पुरानी लॉक हुई हुई है। ये अभी अचानक पहलगाम का वाक्य नहीं हो गया, और ना ही रिएक्टिव मेजर लिया इन्होंने। ये अच्छा। ऐसे नहीं, एक कॉल के ऊपर मीडिया और ट्विटर और तमाम तर स्क्रिप्ट्स पहुंच जाते होते हैं, जी टीवी से लेके कौन कौन से टीवी हैं मुझे तो नहीं पता उनके सारे, तो इंडिया टुडे और वरेवर, तमाम तर यस। रिटन मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन, इनकी बॉलीवुड के अदाकार, सब के सब को एक ही इंस्ट्रक्शन गई सुनील हुई है, ऐसे शेट्टी नहीं भी होता। आ गए थे मैदान में। बिल्कुल। और सारे ही आएंगे ना, वो तो सारे ही हाँ। आएंगे, लेकिन वो जो बिल्कुल। लोअर थिंकिंग इंफीरियर साइकोलॉजी होती है वो वैसे ही फॉलो करती है पावर को, उनको स्क्रिप्ट यस। देने की जरूरत नहीं होती, वो ट्रेंड बिल्कुल फॉलो ठीक। करते हाँ। हैं। ठीक वो है। कहते हैं ठीक है, वो ये उनके चूरन बिक रहा है, फैमिली किसको ब्लॉगर्स हैं और बेचते हैं? उनके, जी जी जी। मंजन। तो या वो अपने, और फिर नीचे उससे भी नीचे एक टीयर होता है, वो जो फैमिली ब्लॉगर और टिकटॉकर्स होते हैं, वो अपने व्यूज के लिए वो वाली माइलेज निकाल लेते हैं। तो ये पूरा एक वाटरफॉल बन जाता होता है, ठीक। ऊपर सारी गेम की जाती है। तो ये गेम बड़ी आसान सी है। आई पर्सनली बिलीव कि शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ साहब को और इस वक्त के पार्लियामेंटेरियंस को इस बात का हम्म। पहले ही पता होना चाहिए था। इट ठीक। वॉज देयर जॉब टू नो, ये इनका काम था पता करना। अगर इनको अचानक ये वाकया लगा है तो ये नाअहल हैं। मतलब यहाँ पे मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कि जो आपके सेंस के मीटर से आउट होके ये ऐसे आपने हाँ, अजीब सी बात ये कर दी, कैसे ये क्या कॉमन बात सेंस करती, की बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। यस। है। इनका काम है इस बात के, ये घरों में जा जाके भीख मांग मांग के वोटें लेते रहते हैं कि हमें ये काम आता है, हमें वोट दो। और जब काम पे बिठाया इनको तो इनके अचानक हमला हो गया, अचानक ही हो गया। आपको पता नहीं है फलस्तीन का फैक्ट क्या आना था? आपने मैंने देख लिया नरेंद्र मोदी की इतनी मीटिंग नेतन्याहू के साथ फिजिकली, आपने नहीं देखी?
आप लोग पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए हैं, वजीर आजम लगे हुए हैं, इतना सीना तान के आपकी आंखों से रौनक टपक रही होती है जब आप बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको कोई अल्लाह का अवतार आपके अंदर आ गया है, नाउज बिल्ला। इस किस्म के भयानक चेहरे आपके हमने हर जगह के ऊपर देखे हुए हैं, और जब आपको काम की बारी आती है तो अचानक आप मिस्कीन बन जाते हैं। हम अमन पसंद लोग थे, हमारे साथ अचानक हमला हो गया। शर्म आनी चाहिए इनको भी। बहरहाल दैट्स माई इंटरनल एंग्विश, जो कि मैं किसी और दिन किसी राइट। और वजह से आपको बता दूंगा। राइट। मैं इस वक्त जो मसला है वो इसराइल को 7 अक्टूबर के बाद से और कहीं पे भी इस लेवल की मूवमेंट नहीं, सिवाय यमन और पाकिस्तान के। यमन और पाकिस्तान के अंदर उन उन जगहों के ऊपर फतावा इशू करने की बात हुई, और हुए भी। और उस जगह के ऊपर थोड़ा सा रेडियो एक्टिव पोटेंशियल नज़र आया कि यार अगर इनके मुफ्तियान ने फतवे दे दिए तो इधर तो पहले ही इस तरह के रिलीजियस फैक्शंस मौजूद हैं, जो कि ठीक है। उनकी अलकायदा भी शर्मा जाए, जो पाकिस्तान में जिस तरीके का रिलीजियस पोटेंशियल है। तो हम्म। फिर क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने पहली दफ़ा नोटिस किया। फिर देखें, जब पहली दफ़ा कन्वेंशन सेंटर में पहली दफ़ा उलमा कराम आए थे और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जहाद की बात की थी, तो बाकी किसी आलिम ने नहीं की थी उस वक्त। हम्म। सो इट वाज अ मोर ऑफ अ टेस्टर। सही हो फिर गया। सेब गज़ा मार्च की हुमैरा तैयबा बहन हमारी और सेनेटर मुश्ताक साहब बैठे रहे, कोई नहीं आ रहा था। इट वाज, यू थिंक दे डोंट नोटिस दैट, वी नोटिस दैट, दे डोंट नोटिस दैट। इस्लामाबाद को हम्म। बहुत, इस पाकिस्तान को माइक्रोस्कोप में रख के देखा जाता है इसराइल में। ये मैं कोई ओ। अजीब व गरीब सी बात या सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं बता पाकिस्तान रहा और हूँ। ईरान को। जी जी, ईरान को तो मैं असल में इस वक्त इंडिया के तनाजुर में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ ठीक आपको है। इंडिया के हमले के। ठीक है। So ठीक whatever है। was going on in Pakistan, everybody notices it, and especially इसराइल के, भाई इधर से कोई मसला तो नहीं आना। सो द वे अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के टूर, पाकिस्तान के लोगों के अमेरिका में टूर, उसी दौरान ये वाक़यात हो रहे हैं। तो वो इट इज़ नॉट हम्म। मतलब ये कोई बहुत पहुंची हुई चीज़ नहीं है। पहुंचे हुए लोगों के लिए ये खबर नहीं है। ये हर एक को पता है कि कौन कौन से सेनेटर्स ने किस किस को रिसीव किया था जब पाकिस्तानी गए थे उधर। राइट। तो वो इसलिए होता है कि भाई हमें हम एक 4 डायमेंशनल चेस खेल रहे हैं हर वक्त। हमें पता है हम्म। अपनी पावर को कैसे मेंटेन करना। उनकी पावर विद द पर्पस ऑफ देयर बिगर फ्रॉम देयर बुक आ रही है। मोदी साहब की जो पावर है वो उनकी बीजेपी पार्टी के वेस्टेड इंटरेस्ट से आ रही है, बिकॉज वो जाहिर है वो ठीक। तो फाइनेंशियल एलीट्स को इकट्ठा करके इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। नेतन्याहू या लिक्विड पार्टी वो इस तरह नहीं करती। लिक्विड पार्टी हमेशा तुरैत के पंप को यूज़ करती है for the global money to start coming into Israel. They never राइट। sideline from their objective. इसलिए इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई जो है ना, वो गीता और कुरान की लड़ाई नहीं है, मगर इसराइल की लड़ाई जो है वो कुरान और तौरात की लड़ाई है। इसमें किसी शक में ना राइट। रहिएगा। So they have a way bigger stake in this game of India Pakistan than मोदी। मोदी से ज़्यादा बड़ा स्टेक पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई का नेतन्याहू के पास है। ही हैज़ अ बिगर स्टेक इन दिस फाइट। सो ऑल अभी तो राइट। खाली ऑल ड्रोन नजर आए हमें। आई एम प्रिटी श्योर आईएसआई को पता होगा कि और क्या क्या चीज़ें इसराइल की इंडिया में पाई जाती हैं। दैट शुड बी खाली ड्रोन, इंडिया इसराइल के ड्रोन देख के, सिर्फ इसराइल के ड्रोन पाकिस्तान के एयर स्पेस में देख के ही हमें इसराइल पे हमला कर देना चाहिए, छोड़े 7 अक्टूबर को। हम्म। गौर से समझे इस बात को। इसराइल के ड्रोन पाकिस्तान की एयर स्पेस में जिसने मर्जी भेजे हैं, हाँ। आपकी टेक्नोलॉजी से हेल्प हो रही है, यू आर अ पार्टी टू दिस। नाउ वी विल स्ट्राइक हाउएवर वी कैन, वेरेवर वी कैन, व्हेनेवर वी कैन। ये बिल्कुल। पाकिस्तान का ऐलान जंग इसराइल को होना चाहिए था। वो इतने बड़े बड़े मुंह खोल के सारे कह रहे हो इसराइल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है इंडिया ने, स्टेल्थ कि टेक्नोलॉजी आप और वो ये बताएं। रडार में न आने वाली टेक्नोलॉजी। जी जी। आप ये पता क्या जवाब आएगा इस वक्त? नीचे देखना आप कमेंट्स में भी बड़े बड़े सुर्खाबों का, कि वो खरीद ली है ना उन्होंने, तो खरीदने से क्या होता है। मतलब बिल्कुल ही सर लेकिन ये भी तो कहा हमारा जाता ना। है राफेल भी तो फ्रांस के है ना। अब जिस तरह अब हम फ्रांस पे तो नहीं कर सकेंगे ना साहिल साहब। हाँ, ये भी तो एक जी जी चीज है ना। बिल्कुल। बिल्कुल राफेल फ्रांस, तैयारे भी तो फिर उधर के फ्रांस के हैं। तो इस तरह हंड्रेड तो फिर परसेंट अगर सही कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो हम भी कहीं ना कहीं से चाइना से लेते हैं। तो अगर हम किसी पे हमला करेंगे तो मैं ये नहीं वो कह रहा हूँ कि कोई जो किसने किसने, मुल्क। हमने भी तो चाइना से तैयारी लिए हुए ना, तो चाइना की लड़ाई यस। थोड़ी हुई इंडिया से। तो यही मैं भी मैं कह रहा हूँ आपसे सर। कह रहा हूँ इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको नजर आना चाहिए। हम तो बहाना ढूंढ रहे हैं ना कि इसराइल के ठीक साथ है। दो दो हाथ किए जाएं फलस्तीन के बदले के इस लिए। एंगल में हमें बिल्कुल खाली ठीक कह किस, रहे हैं आप। जी। सो सही। अच्छा सर। अब भी अगर जी। शहबाज शरीफ साहब को अगर थोड़ी सी भी
अकल आ जाए, जो इन्होंने बिल पास कराया था इसराइल को खुश करने के लिए अभी, जिस पे इसराइल ने बड़ी दाद दी और तालियां बजाई थी, अभी अभी हमले से कुछ, इंडिया के हमले से कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको। सो ठीक। अब भी मेरा पैगाम है शहबाज शरीफ साहब के लिए, शेम ऑन यू सर, फॉर सकिंग अप टू द टाइनी लिटिल गॉड दैट यूर वर्शिपिंग राइट नाउ, जो कि अमेरिका का ने वहां पे छोड़ा हुआ है इसराइल की शक्ल में, और उसको खुश कर रहे थे आप। आपको अब पता चल गया होगा कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कितने फायदे देती थी, और बेशक। आपने छोटे छोटे जो खुदा बनाए थे उसकी वजह से देखें क्या हुआ है। और आप बैठे हैं इस हम्म। पाकिस्तान आर्मी को शाबाश दे रहे हैं, ये हमें रिएक्शन देना पड़ा है। आपने वहां पे अगर सही सही हो। काम किया होता तो इंडिया के कभी दांत ना निकलते इधर, हम्म। नेवर लेकिन सर, एवर। फौजी अगर पाकिस्तान आप ने भी तो ओलंपिक्स फिर की अपनी। तैयारी कर रहे हो ना तो लोकल एथलेटिक्स आराम से जीत जाते हैं आप। यहाँ पे हमने इंडिया के लेवल, हम इतना गिरना पड़ा हमें कि हमें इंडिया के लेवल के ऊपर भी हमें अपने वो मसल फ्लेक्स करने पड़े। कभी सोच सकता था कि हमें हमारे लिए कोई नई खबर है? मैं उन पाकिस्तानियों पे हैरान हूं जिनके लिए नई खबर है, स्पेशली जो रिलीजियस स्पीकर बैठे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जी ये ख्वाबों की दुनिया में से निकले साहिल साहब। अब आए हैं बड़े बड़े मसल दिखाने के लिए, पाकिस्तान फौज ने क्या कर दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स क्या कर दिया। उस वक्त F-16 और नहीं तो दुनिया 35 कर रहे होते हैं बैठ के। अब अचानक इनको जहाज, दुनिया का जहाज याद आ गया है। ये दुनिया, हर मुसलमान पे जहाद फर्ज है। और उन तमाम रिलीजियस स्पीकर्स को मैं बता रहा हूँ जो अपने आप को मुफ्ती भी समझते हैं, कि 7 अक्टूबर को ही जहाद फर्ज हो गया था, ये पहलगाम के बाद नहीं फर्ज हुआ। इनकी सही इतनी हो गया। फरासत नहीं है इनको पता चल सके कि जहाद कब फर्ज होता है कब नहीं। जब आप पैदा हुए थे तब भी जहाद फर्ज था, जहाद का मौका 7 अक्टूबर को आ गया था। ये उन रिलीजियस स्पीकर को मैं राइट। पैगाम दे रहा हूँ जो मुफ्त में अपने, पता नहीं फॉर सम रीजन दे वांट टू शो दैट दे नो सो मच, और उन अपनी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट के लूप में फंसे हुए कब से। तो ठीक हो गया। उन मामलात को पहचाने जो इसराइल और इंडिया के हैं, पहचाने। इट इज कॉमन सेंस। ठीक। बनु बकर सही हो ने गया। बनु खुजा के पे ऊपर हमला किया था। बनु बकर और बनु खुजा सुलह हुदैबिया को तोड़ने के लिए काफी थे। कुरैश ने नहीं हमला किया था। बनु बकर ने बनु खुजा पे हमला किया था तो मदीना ने मक्का के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। ये गौर से समझें कि किसी भी एफिलिएट की कहीं के ऊपर भी लड़ाई हो, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम, देखें मैं ना उन लिबरल्स को खामोश करने के लिए एक थप्पड़ रसीद कर दूं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, जो अमेरिका को अपना डैडी मानते हैं ना, और बहुत बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल कोर समझते हैं कि थिंक टैंक अमेरिका से आ रहा है, उनका अमेरिका हाँ का जी। बाप बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसका मैं मकूला आपको बता दूं। ही बेंजामिन फ्रैंकलिन सेड, ये कोई अलकायदा का, अखवान मुस्लिमीन का या आईसिस का या कोई पाकिस्तान का मुसलमान नहीं बोल रहा, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहा है that if I had to choose between righteousness and peace, I would choose righteousness। ये गैर ओके। मुस्लिम बेंजामिन फ्रैंकलिन बोल रहा है। ये गौर से समझें, if I have to choose between righteousness and peace, I would choose righteousness, not peace। ठीक है। ये ठीक है। अमन पसंद लगे हुए हैं, इनको पता नहीं है लीडरशिप का मतलब क्या है। अल्लाह ताला कुरान में जब ये बात करते हैं तब इनको समझ नहीं आती। इनको इन्हीं के खुदा बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात बताता हूँ, ये जिसको पूजा करते हैं ना अमेरिका की, कि भैया आप लोगों को अगर बहुत अमन अमन खेलने का शौक है तो अमन का सौदा नहीं किया जाता कि हमारी गैरत ले लो हमें अमन दे दो। ऐसे नहीं अमन होता, ऐसा अमन नहीं चाहिए हमें ठीक है। ठीक है। कि हमारा अपने हक सारा के लिए कुछ ले लड़ा लो हमें जाता है। अमन दे दो। हाँ, ये अपने हक तो के लिए लड़ना पड़ता है। जी अपने हक के लिए, और किसी के भी हक के लिए लड़ना पड़ता है सर, सिर्फ अपने हक के लिए सही। नहीं। इस्लाम ने वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह किसी के लिए बोला हुआ है कि जाके उसको क्यों नहीं बचाया जिसका हक, जिसकी हक तलफी हो रही थी। ठीक है, सो इट इज रादर सिंपल। इसलिए मैं आपको हम्म। बता रहा हूं कि ये जो एक सूरह सफ की आयत हमने लगाई है ना, पूरे कुरान की सारी आयतें लगानी चाहिए हमें। ये वो काम नहीं हम करेंगे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को कुरान के अंदर एड्रेस किया हुआ है कि अफतुमिनूना बिबाद व तकफिरूना बिबाद, कि तुम किसी आयत के ऊपर तो ईमान लाते हो और लगा के अपना ऑपरेशन भी डिक्लेयर कर देते हो, और किसी और आयत के ऊपर वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसा, उस आयत के ऊपर ईमान नहीं लाना, या उस आयत के ऊपर ईमान नहीं लाना कि तुम्हारे ही बारे में वो आयत हो कि किसी एक आयत के ऊपर ईमान तो ले आए हो, किसी और दूसरी आयत पे नहीं मान लाते। मतलब सही। 1% कुरान फॉलो करने वाले मुसलमान हैं हम, और उस पर 1% को इंडिया के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं हम। ये तो नहीं हमारे हमसे राइट। होगा ना। हम सही ये हो गया सर। कुरान का सौदा नहीं करेंगे। ठीक है। हमें जो मर्जी बिक जाए, जो मर्जी मर जाए, कुरान का सौदा नहीं होगा। हम्म। तो ये कुरान बेशक का बेशक सौदा सर। है कि कुछ आयतें निकाल के लगा दी। तो मैं भी नवाज शरीफ साहब की तरह शाबाश देता हूं पाकिस्तान फौज को। मैं भी पूरी तरीके से ऑनर करता हूं पाकिस्तान फौज को कि आपने इस बातिल का मुकाबला किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बेशक। पहले ही यकीन था।
नहीं, ये तो फौजी पाकिस्तान पब्लिक ने है। अपना किरदार बहुत अच्छे निभाया है सर। जी जी, नासिर बहुत अच्छा। उन लोगों को पसपा किया है, हिंदुओं को तो पहले ही डर था हमसे। मैं उन हाँ लोगों जी। को पसपा किया है कि जो मिंबरों में बैठ रहे थे, हम तो कमी कमीन से हैं जी, हम इसराइल के खिलाफ क्या कर सकते हैं सर, वो F-35, हम सिर्फ F-16। ये उन लोगों को पाकिस्तान फौज ने बताया कि मुंह तोड़ चुप जवाब, करो, बिल्कुल। अपने अपने आप को छोटा ना समझा करो, अल्लाह ताला हमारे हाँ, साथ है। अब बिल्कुल। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपको पता हो कि 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद से इस तरह के वाक़यात होना मेरे लिए अब नॉर्मल है कि बस सिर्फ एक पहलगाम करवाया मोदी ने। इनको और भी बड़े पंगे सूझने हैं अभी, ये इलेक्शन जीतने के बाद और भी पंगे करेंगे, ये कोई कॉमन सेंस दोबारा की जिस हरकत बेस में करेंगे सर? इलेक्शन जीते। साहिल साहब, ये दोबारा हरकत करेंगे? कोई ऐसी कोई शरारत करेंगे दोबारा से? सर ये अगर शरारत नहीं करेंगे तो ये उस एलिमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप देखें, आपको कितनी तकलीफ है फलस्तीन की, कितनी तकलीफ है कि नहीं? बिल्कुल है। रोते बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर आरएसएस के बच्चे रोते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमारा रिलीजन रिलीजन, उनका रिलीजन रिलीजन नहीं। है। उनको भी तो तकलीफ होती है पाकिस्तान की सालवियत के ऊपर। हम्म। उनको ऊपर से झूठी खबरें बीजेपी सुनाती है, उनको एंटाइस और एक्साइट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए। वो तो पता नहीं क्या समझते हैं कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के ना। आप समझने की कोशिश करें, इनकी मजबूरी है कि ये पाकिस्तान पे हमला करें, इनका शौक नहीं है। इन्होंने सही अपने हो गया। उस आरएसएस की आइडियोलॉजी को दाना डालना होता है कि भाई थोड़ी गजा तो ठीक है, दें ना इनको, बरकरार वरना रखना ये होता है। मारे गए तो हमें कौन वोट डाला है। ठीक हो गया सर। पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए जाना चाहिए। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? जी क्यों नहीं कर सकते? अभी तो आपको अभी देखा नहीं है आपने हम क्या कर सकते हैं? अभी तो हमने नहीं, चेहरा भी नहीं कर तो कराया हम सब कुछ इंडिया सकते को। हैं। बिल्कुल। और करने वाला अल्लाह होता है सर। ये कर सकते हैं, कर कुछ नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है हल्के हो या भारी हो, चलो जहाद के लिए। ये हल्के हाँ, होने वाली जो जो सीगा है ना, उसमें है कि कमजोर हो, कुछ नहीं भी कर सकते तो निकलो, अल्लाह करने वाला है, तुमने क्या करना है? ये बेशक कौन सा अल्लाह हिम्मत देने वाला। इस्लाम है कि हमारे मसल चेक होंगे? नाउज बिल्ला, हमने अपने मसल की खिलाफ की बिना हम्म। पे कभी कोई लड़ाई जीती है आज तक? ये नहीं ठीक है। पहुंचे हम तक। तो मसला सारे सर इस वक्त मसल का है भी नहीं। मुझे मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम बेगैरत ना हो जाए। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत रिवीजन दिया इंडिया की शक्ल में कि गैरत की लहर दौड़ी है हम सब के अंदर। आई थिंक वी शुड यूज दैट मोमेंटम और पूरी तरीके से मिसाइलों का रुख इंडिया के डैडी की तरफ करें कि बेटा तेरे कहने पे तेरे छोटे बेटे ने ये हमें पत्थर मारा दीवार पे, अब हम्म। तो दोबारा हरकत करेगा तो तेरे छोटे बेटे और तमाम कजन्स को उड़ा के रख देंगे। वाह, क्या समझ बात रहे? है सर। Just like Israel is the bastard child of America, India has proven to become a bastard child of Israel now. It यस, is that simple. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तागूती निजाम के हवाले से क्या कहेंगे? ये अभी ताकूती निजाम के वाले से ही कहा है सर, एक आयत इस्तेमाल सारा। करना और बाकी ना इस्तेमाल करना, और क्या है? ताकूती निजाम यही है कि अल्लाह ताला के मतलब ये अलावा। आप कहते हैं कि जो हमें दीन में पसंद है, हम उसको चूज कर लेते हैं और कुरान में से वो आयत ले लेते हैं जो हमारे मुताबिक होती है। नहीं, मैं सही कह ताकूती रहा हूँ सर? निजाम ये है कि पूरा का पूरा कानून अल्लाह ताला की तरफ से ना लिया जाए और थोड़ा सा कहीं और से ले लिया जाए। समझ अच्छा। रहे? तो ताकूती ठीक है। निज़ाम की मिसाल दे देता हूँ, मैं आपको खुलेआम बताता हूँ जी। कि हमें हमला करना चाहिए था जिस तरीके से किया, उससे कई बड़े तरीके से पाकिस्तान का सारा पानी हमें वापस ले लेना चाहिए था और कश्मीर के उन तमाम तर मामलात के ऊपर अटैक करना चाहिए था, उन जगहों पे जहां से कश्मीर को उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, एक तो काम सही। ये था। ये टैक्टिकल स्टडी ठीक। ये हमने पहले की हुई है, या तो ना मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, कारगिल में हमने कर ली थी। हम्म। ये नवाज शरीफ अपनी ठीक। कमजोरी ना दिखाता, जिसके बाद उसको अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए था कि ये क्या करके आ गए हो, तुम्हारे तो दिमाग में भी हम्म। मसला, तुम्हारे तो कोई और भी मसले हैं। तो ये हमारी फौज तब भी कश्मीर ले चुकी थी उस वक्त, हम सबको पता ठीक है है। इस बात का। ठीक है, हम्म। ये ये मामला इस तरीके से सेटल होता था। अब हमें क्या करना चाहिए? आपका सवाल क्या है? दोबारा बताएं मुझे, तागूती कारगिल पे इतना गुस्सा है तागूती कि की मैं। एग्जांपल देने लगे थे सर आप। तागूती निजाम की कुछ एग्जांपल देने लगे थे, कोट करने लगे थे कुछ। जी हाँ, कि अगर अल्लाह ताला की किताब के अलावा किसी और जगह से कोई हुक्म आया हो और आप वो हुक्म मान लें, तो ठीक। आपको बाय डेफिनेशन तागूती निज़ाम के अंदर आपने सजदा कर लिया। ठीक है, वो तागूत है। हम्म। तो ठीक है। ये क्या ही मूवमेंट थी, क्या ही बदला लिया पहलगाम का मोदी साहब ने कि जी हमने बहुत हमारे इनोसेंट बच्चों की और औरतों के सुहाग मिट गए तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किया, और डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल आई तो सारी सुहाग ने तबाह। कोई बात नहीं, सोचें जरा, इसकी बिलीफ तो ये थी मोदी की। हमारी बिलीफ क्यों ठीक। थी? व्हाट वर वी वेटिंग फॉर? मुझे ये बात समझ नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के ऊपर हम
सीज फायर क्यों कर दें हम? सर पहले ऐसी डोनाल्ड कौन सी ट्रम्प ने तो कहा था ऑपरेशन है? कि मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं क्या करूं, जैस इन दोनों में आपस में इस तरह की झड़पें चलती और सर रहती हैं। सीज फायर और जिसने भी कराया है, सीज फायर का डिसीजन भी हमारे जीएचक्यू से आना चाहिए, पेंटागन से नहीं आना चाहिए। ये मेरा मसला है, तागूत का सवाल आपने किया हुआ है। अगर आपने हमला ठीक करना हो है, अल्लाह के कहने, अल्लाह के कानून के मुताबिक हमला करें। अगर आपने रोकना है, अल्लाह के कानून के मुताबिक रोकें, डोनाल्ड ट्रंप के कानून के मुताबिक नहीं। गया, ऑल राइट, ठीक हो गया। सर आगे चलते हैं, ये तमाम तक सूरत हाल पे तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जांपल्स। सर शाहद भट्टी साहब ने मौलाना तारिक जमील के साथ अभी कुछ सीरीज एक शुरू की थी जिसमें उन्होंने उल्मा को लेना शुरू किया था, भट्टी साहब ने। तो ये फिजाले माल पर तिकरार किस वजह से हुई थी, थोड़ा सा ये भी बताते हैं लोगों को, ये सवाल काफी लोगों ने हमसे पूछा हुआ था कि ये भी जरूर पूछिएगा। फ़ज़ाइल माल के ऊपर तकरार, आपने देखा वो पॉडकास्ट के नई नजर से गुजरा सर? नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा था, अचानक आपने पूरा चैप्टर शिफ्ट कर दिया मुझे। आई थिंक पीपल शुड नो कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को देखना कैसे है और आगे फ्यूचर इवेंट्स को देखना कैसे है। अचानक एक ठीक वाकया है। हुआ और हम बस हो गया, सीज फायर हो गया, चलें जी वापस जाएं, आलू की रेडी लगाएं, आप पार्लियामेंट हाउस जाके 2 नंबरी करें, और कॉरपोरेट के लोग कॉरपोरेट में चले जाएं, और सास बहू की लड़ाइयाँ दोबारा से शुरू, और बच्चे तबाह करने हमने दोबारा से शुरू कर, ये नहीं होना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन ठीक। अ वेकअप कॉल, एंड पूरी पाकिस्तान की कौम की फिलॉसफी बदल जानी चाहिए थी। ये छोटे से वाकयात नहीं होते, ये बहुत बड़ा वाकया बिल्कुल। हुआ है। हमारा पूरा सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए था, खाली मिसाइलों का राइट। रुख नहीं बदलना चाहिए था, हमारी सोच का भी रुख बदलना चाहिए था इस वाक़े के बाद। मगर नहीं, बस मुझे बस ये डर है कि कहीं ये एक आम सा वाक़या ना हो के रह जाए। बहरहाल सर सर, मुझे तो फ़ज़ाइल लगता है अब माल, जनरेशन पढ़ेगी जरूर एक दफा कि वो एक कहते हैं ना, औरंगजेब साहब को याद करते थे वो पहले इंडिया वाले बड़े अरसे से। अब ये नए एक औरंगजेब साहब आए हैं, चीफ ऑफ एयर मार्शल जो हैं, इनको भी याद करेंगे 60 है सर। या आई होप सो। आई थिंक औरंगज़ेब साहब के लिए मेरा मैसेज है कि यू हैव द फायर पावर, यू हैव द करेज, ईस्ट इज़ डन नाउ, लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। ओके, इंशाल्लाह। अब इसराइल की बारी आ इंशाल्लाह। जानी चाहिए। ओके, दिस बिल्कुल। अदरवाइज, I'm sorry. Otherwise, I'm a Muslim before I'm a Pakistani. We all know that. And Aurangzeb Saab, you're also a Muslim before you're a Pakistani. बिल्कुल Okay? ठीक। अगर आपके पास ये फायर पावर है तो शाबाश, हमें उधर भी जलवा कराएं ना जरा, हमें भी काम है, और ठीक है। फिक्र नहीं करें, और आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी ग्राउंड फोर्सेस खुद करेंगे, हम है ग्राउंड फोर्सेस। हम्म। ठीक है, यू नहीं, जस्ट पब्लिक हैव सर टू। बैठी हुई थी साथ साथ, पब्लिक साथ जुड़ी आई रही नो, है, और ये जहां मिसाइल पाकिस्तान चल रहे हैं वाले वहां लोग पब्लिक क्या है, बैठ के देख रही है। ये उन लोगों के लिए मैं जवाब दे दूं जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान इज रन बाय द आर्मी एंड अदरवाइज कंट्रीज आर रनिंग देयर आर्मीज एंड आर्मी इज रनिंग आवर कंट्री। ये उन लोगों के लिए जवाब दूं कि पाकिस्तान इज नॉट रन बाय द आर्मी। 300 मिलियन पाकिस्तानीज आर द आर्मी। इन लोगों को या ये बात क्या समझ नहीं बात, आती। ट्रू दैट सर। 300 मिलियन पीपल इंडिया, आपको एक दफा दरवाजा खोलने की नौबत आनी थी, हमारे किसान भी, कुम्हार भी, मोची भी, डॉक्टर क्या भी, बात। इंजीनियर भी, प्रोफेसर भी, सब ने पैदल चल के तुम्हारे शहर रौंद देने थे। ये असली एटम बम है हमारे बेशक। पास, ये दुनिया के किसी और ये मुल्क के पास नहीं नहीं, ये है। जज्बा, ओके ये जुनून, और ये अल्लाह जी, की दी हुई जो ताकत है हमारे में, कलमे की, जी हाँ, वो सर हमें कहीं पे भी लेके जाए तो हम फट पड़ते हैं बिल्कुल। ये जब समझ हमारी लें, भी वो बात वर्दी आती है। वाले को पाक फौज कहते हैं। हम पाक फौज उस माँ को कहते हैं कि जो बच्चे को पहले 12 साल में बता देती है कि बेटा अल्लाह के लिए मरना है। अब आम मकसद के बिना फौत हो जाए तू। तो बहुत हो जाए, इसराइल के ऊपर बिल्कुल। 1 वे मिशन के लिए भी तैयार हैं हम। क्या करके बात सर। दिखाए, धरती माता, क्या नाम है उसका, भारत माता के लिए कोई 1 वे मिशन करके दिखाएं जरा। ये नहीं प्रॉपर्टी और सर। रियल एस्टेट के लिए 1 वे मिशन नहीं होते होते, ये सिर्फ अल्लाह के लिए होते होते। ये बेशक। ये ये इनको ना समझ नहीं आ सकती कि असल में फ़र्क क्या है इंडिया पाकिस्तान में। सिर्फ केसर और ग्रीन का फ़र्क नहीं है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर गॉड्स, ये इंडिया के खुदा का और उसके खुदा का फ़र्क है जिसको हम मानते हैं। हर खुदा के उस राइट। खुदा का, ये जिन लोगों ने ये बनाए हुए ना छोटे छोटे खुदा, उन खुदाओं के खुदा को मानने वाली कौम है हम। तो हम तीन सही। सौ मिलियन 30 करोड़ पाक फौज है। तो इधर टेढ़ी आंख रखेंगे तो एक औरंगजेब नहीं, सारे निकल आएंगे। ठीक है, क्या बात है और सर, खूबसूरत। हवाई जहाज की जरूरत नहीं है, फिर हम आपको बताएंगे कि ग्राउंड फोर्स क्या होती है बिल्कुल ठीक और कह रहे हैं सर। ग्राइंड फोर्स क्या होती है। तो बहरहाल ठीक हो गया इट्स सर। a different discussion when it comes down to Israel all of a sudden, I think.
हमें इसराइल का लफ्ज़ उसी तरीके से, फ़लस्तीन का लफ्ज़ उसी तरीके से ट्रेनिंग में हम्म। डालना चाहिए कि भाई सीखो, ये समझो, पढ़ो, हिस्ट्री क्या है, मामला क्या है, मकसद क्या है, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन बिल्कुल। क्या है, असल में क्या हो रहा है। हवाई बातों की बजाय असल की तरफ मूव करो। बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड व्यू क्लियर करें कि क्यों हमें कौन सा इनिशिएटिव कब लेना ज़रूरी है। हमारा बच्चा सही। बच्चा प्रोफेसर होना चाहिए कि ठीक। हम लोगों को सिखा सकेंगे यहाँ पे कौन कौन से लॉज तोड़े जा रहे हैं। ठीक हो गया सर। सर वो मेरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अरशद भट्टी साहब ने मौलाना तारिक जमील से फिजाले माल पर तकरार की, वो कोई उसकी जी वजह जी। आपने थोड़ी सी नोटिस डाउन की। अब इस तरफ आते हैं सर, जनरल टॉपिक की तरफ भी हमारे कुछ सवाल आपसे बड़े आगे पड़े हुए हैं जो हमने करने हैं। सर इरशाद भट्टी साहब ने जो सवाल किए हैं वो एक ऐसा सेंटिमेंट है। देखें, दो सर्कल्स ड्रॉ करें पेपर पे, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ठीक है, ठीक। एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर छोटा सर्कल। ये सवाल उस छोटे सर्कल का है कि सर ठीक। आप फ़ज़ाइल में जाके लोगों को वो वाली कहानियाँ सुना रहे हैं कि जो असल में सच नहीं है। हम्म। ये छोटे सर्कल के वाकई में मसाइल हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। मैंने मतलब भट्टी साहब से मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। वी वर सपोज टू गो इन टू दिस पॉडकास्ट। आई स्पेंड द होल नाइट विद हिम, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक अच्छा। टिल फजर वी वर टुगेदर, या, एंड वी डिस्कस्ड एवरीथिंग कि किस तरीके से यूथ का आईक्यू बढ़ाया जाए। सो हम्म। आई आई एग्री कि फ़ज़ाइल अमाल के अंदर वो वाले मामलात हैं। जो छोटा सर्कल आपको ड्रॉ किया उसमें वाकई में मसाइल हैं, मगर ये छोटे मसाइल को डील करने का हल छोटे सर्कल के अंदर है नहीं। छोटे ठीक है। मसाइल को हल करने का जो कैपेबिलिटी है वो बड़े सर्कल के अंदर है। बड़े सर्कल में मूव करना है कौम को, यूथ को। ये जितने भी स्कॉलर इस तरह की बातें करते हैं ना, वो छोटे सर्कल के इंफीरियर साइकोलॉजी के लोग हैं। वो उनको समझ नहीं आ रही कि दिस प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व थ्रू फिलोसफी, नॉट थ्रू साइकोलॉजी। सो ठीक हो गया। बड़ा सर्कल का जो मसला ये है कि क्या आप मुसलमानों को एम्पावर करने को फ़र्ज समझते हैं कि नहीं। मुसलमान ताकत में आकर निज़ाम पूरी तरीके से अपने ऊपर, अपना निज़ाम, अल्लाह का निज़ाम अपने हाथों के थ्रू नाफिज करें उन इलाकों में जहाँ जहाँ मुसलमान कर सकते हैं, और फिर एक विजिबल इंप्रेशन दें पूरी दुनिया को कि ट्रू इस्लाम क्या होता है। पहला ये बड़ा सर्कल है। ठीक है ठीक है। ना, उसमें कोई शिया ज़रूरत है, ना सुन्नी ज़रूरत है, ना भाभी, ना बरेलवी, ना देवबंदी। उसमें जो मुसलमान हैं जो इस तरह की पॉलिटिकल एक्यूमेन को, मैथमेटिकल, साइंटिफिक और आईक्यू को इस्तेमाल करते हुए आर्मामेंट्स को और पावर को और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी देने वाले लोग हैं। वो लोग जो है ना, वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कि नहीं। क्या ठीक मैं है। कितने, कौन सी काम अफजल है, कौन सा काम कम अफजल है, कौन सा काम फ़र्ज नहीं है तो मैं फिर भी कर लूँ, बेहतर है, मेरी अकीदत किधर जा रही है, अकीदत कितनी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये बहुत ही छोटे मसाइल हैं हमारे। सही हो गया। तो हमारा हमें बड़े असली मसाइल्स को मसला, देखना पड़ा। जी जी, ठीक है, बड़ा हमें बड़े बड़ा मसाइल को मसला देखना। हमारा ये है कि हम ताकत में नहीं हैं। हम ठीक लोगों है। के पैरों के नीचे पड़े हुए हैं। अगर पैरों के नीचे देवबंदी आ रहा है और वो ट्रू देवबंदी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो पैरों के हम्म। नीचे असली शिया आ रहा है, असना अशरी आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस्माइली आ रहा है कि नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ। आप बहुत बड़े ठीक है। स्कॉलर हैं मगर आप अमेरिका के पैरों के नीचे, मैंने आपको क्या करनी है स्कॉलरशिप को। व्हाट एम आई सपोज टू डू। हम्म। जरा ठीक सोचें। हो गया। मैं बहुत ही आला बरेलवी हूँ। आला हजरत हम्म। रहमतुल्लाह अलैह का सच्चा मुकल्लद हूँ, और उनकी अकीदत में हम्म। रोज 500 ऐसे काम करता हूँ जो सिर्फ आला हजरत और मैं कर सकते हैं। मगर मैं हम्म। अमेरिका के निज़ाम के नीचे हूँ। मैंने मैंने क्या 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 बातें हो रही हैं। फ़ज़ाइल हम्म। अमाल के अंदर जो कुछ भी मामलात हो रहे हैं वो पूरे कर लें। एक लड़का पूरी फ़ज़ाइल अमाल की चलती फिरती एम्बॉडीमेंट हो, तब भी हम्म। आप ताकत में नहीं आते। आप मफतूह मफलूज मुसलमान ही रहते हैं। और अगर ठीक हो आप गया। फ़ज़ाइल माल को टोटल चैलेंज करके रिजेक्ट कर दें और कहीं ये हम्म। बिदअतों से भरी किताब है, समझ लें, तब भी आप मफतू मफलूज किस्म के नाकारा मुसलमान हैं। बिकॉज आप पावर में नहीं हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं पावर हंगरी नहीं हूँ। पावर में हम्म। जो भी होता है उसका दीन नीचे चला जाता है। जिसको फ़ज़ाइल अमाल की सही। को चैलेंज करवाना था, उसको भी पहले पावर में आना चाहिए था। और अगर जिसने फ़ज़ाइल अमाल के ऊपर फॉलो करवाना था लोगों को, उसको भी पावर में आना चाहिए था। हम्म।
ठीक है। जो लोग पावर में होते हैं उनका दीन नीचे नाफिज किया जाता है। मतलब मैं कुछ वो जिस तरह कहते करोड़ हैं ना दफा ये कि बात बता चुका हूं माड़ी कि दी डोनाल्ड माड़ी दी ट्रंप का सही दीन गल भी चल रहा है गलत इस है। वक्त। जी। वो कहते हैं ना माड़े की सही बात भी गलत है, तो ये वो वाला ही एंगल है ना। और पावर वाले की बिल्कुल हर बात सर, ही। सही, करोड़ रुपए का जुमला बोला है। काश ये जुमला मुझे आता होता, पहले मैं बताता कि माड़े की सही बात, ये पंजाबी का होना चाहिए ना माड़ा, हाँ तो जी सर, पंजाबी में मैं सर वही बताएं। बोलिया सी पहले कि माड़े दी जड़ी है ना सही गल भी गलत है, ते हाँ, जड़ा पावर वाला है माड़े की सही गल ओदी। गलत होनी चाहिए ना सर, होनी चाहिए। क्यों? ओ भाई, तू इतना सही पता होता तो तू माड़ा होता। हाँ 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 हाँ। ये कॉमन राइट सेंस सर। की बातें हैं सर। जो बिल्कुल ताकत ठीक। में होता है उसकी हर चीज को सही मानना हमारी साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन, अल्लाह ने हार्ड वायरिंग ये की हुई है। इसलिए अल्लाह ने कहा था वअइद्दुलहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, ताकत इकट्ठी करो, कमियां दे बाल अगर नहीं रहना। मगर नहीं, हाँ, ये अपने साधुपन में खानकाहों में, और उन लोगों को इन्होंने कुरान पकड़ाया होता है जिनको, जो कि मार्केट का सबसे वीक एलिमेंट होता है, उसको कुरान देते हैं। और वो फिर जाकर वो कोई यूट्यूब पे मशहूर हो जाता था, कोई कोई कराची में मशहूर होता था, कोई गिलगित में, कोई पिशावर में, तो कोई मुल्तान में। वो उसका देखें ना सही, उसका साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन क्या है। उसने तो कमजोरी को वर्च्यू करना ही करना, वर्च्यू सिग्नलिंग करता है, अपने हालात को सिग्नल करता है कि हीरो के हालात ऐसे होने चाहिए। हर इंसान ऐसे करता है। वो पावरफुल वाला बंदा जब करता है तो लोग कहते हैं वाकई यार तू सही हीरो है, तेरी सीवी भी सही है, परफॉर्मेंस भी ठीक है। इन माड़े मोटों हम्म की क्या परफॉर्मेंस है? हम्म। और गिन रहे ठीक होते हैं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो साइकिल पे आता हूं अपने मदरसे में, और साइकिल पे मेरे 30 स्टूडेंट्स मेरे सामने होते हैं। और भाई तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे पता नहीं है अबू हुरैरा असहाबे सुफा में से हैं, असहाबे सुफा में से हैं अबू हुरैरा, खाने के पैसे नहीं होते थे। और ठीक है। 20 साल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस चेक करें किधर पहुंचे हैं। हम्म हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने एक कुल्हाड़ी उधार ली थी अपने भाई से मुलाकात पे, एक कुल्हाड़ी उधार ली थी। वो भी पैदल गए थे पहली दफा जंगल। उसके बाद हम्म। बिलियनर थे वो। इन लोगों को समझ नहीं आती इस बात की कि ताकत इकट्ठी करना फर्ज है, फर्ज। ठीक कह रहे ताकत हैं, इकट्ठी बिल्कुल ठीक करना कह रहे फर्ज है। अगर अल्लाह ने नहीं दी आपको, आप फर्ज की तरफ कोशिश कर रहे हैं, नहीं दी तो अल्लाह का काम है, आपका काम नहीं है। ताकत देना भी अल्लाह का काम है, लेना भी अल्लाह का काम है। मगर अगर आप कोशिश ना करने को वर्चू समझते हैं तो शर्म करें और माइक्रोफोन और कैमरे के आगे से हटें। पहले ही हम ठीक है। तलवों के नीचे बैठे हुए हैं घोड़ों के, और आप बैठे हैं उसको कह रहे हैं कि ये तो जहाद अजीम है कि मैं कितनी अच्छी बूट पॉलिश कर लूंगा एक घोड़े के जूते की। ये तुम्हारा जहाज था? ठीक ये तुम्हारे सर। अच्छा ये। ये फजाइल, ये इनका फजाइल, ये इनका सबसे बड़ा ये वो इसको अफजल समझते हैं कि अमेरिका की बात ठीक। मानना अफजल है। उसने कॉल कर दी तो सीज फायर, उसने कह दिया तो ठीक सही। है। कि आईएमएफ को अफजल समझते हैं, अमेरिका को अफजल समझते हैं ना। हम्म। ये इनके फजाइल सर। माल, उनको छोड़े वो फजाइल माल की किताब को। इनके फलसफे में ठीक। बड़े सर्कल में जो फजाइल माल है उसकी बात बताता हूँ। चार इनके अमाल बहुत फजाइल रखते हैं। सबसे अफजल जो है ना, कि जो बड़ी ताकत है उसको नाखुश नहीं करना। अगर अमेरिका से खत आ जाए, जो मर्जी हुकूमत हो डिथ्रोन कर दो। हम्म। समझ रहे हैं? ये फजाइल ठीक है। माल की शक्ल आपको दिखा रहा हूं, ये असल में फजाइल माल के नुकसानात ही जी हैं, इनकी फजाइल माल। जी। फिर इसराइल बहुत दूर है, हम बहुत छोटे हैं, उनकी आयरन डोम को अल्लाह खुद हिफाजत करता है। ठीक है, ये इनके फजाइल माल हम्म। है कि जो इसराइल ने कह दिया वो ठीक है। जो यूएन में बैठ ठीक के है। लेजिस्लेशन पास करवाए और वीटो करवा दे, ये वीटो अल्लाह ने कोई ताकत दी होगी हम्म। तो इनको वीटो मिला हुआ है ना। वो इस ताकत वीटो को, पावर बिल्कुल। जी, इस ताकत को सजदा करो, हम भी प्रॉस्पर करेंगे। इनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस ही असल में हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है। ये इनका तीसरा फजाइल अमाल है, या अमल है इनका। ठीक है। इसको ये अफजल समझते हैं। ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जिन लोगों को असल में फजाइल अमाल से भी मसला है, हमारी सही फजाइल हो अमाल। गया। मैं आपसे कह रहा हूं आपने अपनी ठीक है। लोकल फजाइल अमाल चेंज करनी है तो करें, किसने मना किया है? मगर ऐसे हम्म। चेंज नहीं होने वाली। आप सिर्फ ताकत में रह के ही जो काम सही करेंगे, नीचे वाले कॉपी करना शुरू कर देंगे उसकी, जिस तरीके से ठीक है। हम सब अमेरिका और यूरोप की कॉपी कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, अपनी फॉरेन सही पॉलिसी हो में गया भी, अपनी इंटीरियर पॉलिसी में भी, और अपनी एक्सटीरियर पॉलिसी में भी। सही हो गया सर। अच्छा ये बताइएगा मुझे साहब साहब कि आपकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से क्यों लड़ाई रहती है और तकरार रहती है? कई क्लिप्स में हमें नजर आया, देखने को मिलता है, यूट्यूब पर भी बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसकी क्या कोई खास वजह है कि मोहब्बत ऐसी है? नहीं नहीं सर, मेरी लड़ाई सिर्फ नेतन्याहू की फिलॉसफी से है। और मैं बड़ी ठीक तेजी है। से उसकी तरफ भाग रहा हूँ। इंग्लैंड के चर्चों में बैठ बैठ के मैंने उसकी स्ट्रेटजी तोड़ने के लिए बच्चे तैयार कर रहा हूँ। इंग्लैंड के चर्चिज में बैठ के वीडियोस देखें आप। अब इंशाल्लाह स्कैंडिनेविया के चर्चिज में जाऊंगा, लोकल रोडों के ऊपर, कम्युनिटी हॉल्स के अंदर जा जाके मैंने ये किया, कर रहा हूँ सेशंस। अब अमेरिका के सेंटर में जाऊंगा इंशाल्लाह भी, छोड़ने तो वाला सर मैं डर नहीं नहीं हूँ। लगता? और सुने,
किस अल्लाह से डर लग रहा है ना, तो किसी से डर नहीं लगता आपको सर, ना टेंशन नहीं। बल्कि अब तो मैं वेट करता हूँ कोई बड़ा पादरी हो, बड़ा पॉलिटिशियन कब आएगा। ये डर अल्लाह ताला खत्म कर देते हैं, आपका भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद अली मिर्जा साहब की खत्म हो जाएगा। मसला पता क्या है, आप जब बड़ी लड़ाई कर रहे हो और हम्म। आपके अपने फ्लैंक में से छोटा सा बंदा आके आपकी पैंट का नीचे वाला कोना पकड़ के खींच रहा हो कि वो इधर काला कदम ना उठाई, ये गलत हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं फिर इस वक्त, आप झटका देते हैं कि भाई साइड पे हट, तुझे पता भी है मैं क्या लड़ाई कर रहा हूँ, तू हाँ, अपना हो गया छठ में क्यों हूँ। पीछे से भी। हाँ, समझ रहे हैं? अपना हो गया क्यों पीछे से तू, व्हाई आर यू टगिंग ऑन माई पैंट्स। यस, ये मतलब खुद ही क्यों कदम रोक रहे हो अगले के। जी, आप अपनी काम करो, ठीक कर रहे हैं, मोहम्मद अली मिर्जा साहब ठीक काम कर रहे होंगे, ओके, आई आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने जिस तरीके से ये जो फिरका वारियत के खिलाफ जंग की हुई है ये ठीक है, मगर ये बहुत छोटी लड़ाई है सर। बड़ी लड़ाई अच्छा। समझें, बड़ी लड़ाई ये है कि हम इस वक्त जितने मर्जी गैर शिया, गैर सुन्नी, गैर देवबंदी, गैर बरेलवी हो जाए, हम पावर के ताबे रहने को इस्लाम के वर्चू समझ चुके हैं इन लोगों की वजह से। ये ठीक। समझते हैं ये है पीक इस्लाम की, ठीक है। ये नहीं है पीक सही इस्लाम हो। की। इस्लाम की पीक मेरे नबी और मेरे साहबा ने दिखा दी हुई है। हम्म। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम का आप क्या तस्वर रखते हैं, क्या मतलब आपकी राय क्या है इसके ऊपर, जॉइंट फैमिली सिस्टम पर। और सर वो एक सर सवाल छोटे इसमें ही छोटे ऐड कर बोने लेता हूँ। पैदा होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में, छोटे छोटे बोने परवान चलते हम्म। हैं। देख लें, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे पार्लियामेंट हाउस में या मेंबरों में जो बैठे हुए जॉइंट फैमिली के बच्चे हैं, अभी अच्छा। तक बिग थिंकिंग कर नहीं सके, लीडरशिप आ नहीं ठीक है। सकती लड़के में। आप बताएं, आपका डिसीजन, हर डिसीजन, आपके कपड़े कौन से पहनने से लेके खाना क्या खाना है, बच्चे आपके बच्चे किस स्कूल में जाएंगे, आपके अब्बू डिसाइड करें, तो आप कौन है? हम्म। आप बताएं आप ठीक हो कौन है? गया। फिर आपसे क्यों बात करूं, माइक कटाएं, अब्बू से कहें, लाइन लगाते हैं, अभी उनसे कहते हैं वो सवाल करें मेरे से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब आपकी जब आपको सेल्फ एस्टीम डेवलप ही नहीं की गई, आपकी सेल्फ वर्थ जीरो रखी गई भी हो, पहले हम्म। 12 साल में जो होती है ना वही डैमेजिंग सारी उम्र होती है। पाकिस्तान में तो 30 30 40 40 साल जॉइंट फैमिली सिस्टम चलती है एक लड़के की, जब तक वालिद ऐसे साहब ही। फौत नहीं होते। आप हैं कौन? तो आप छोटा ही रह जाते हैं, छोटा ही सोचते हैं और छोटा ही महसूस करते हैं। आपका एहसास भी छोटा होता है, ये लोगों को पता नहीं है इस बात का। आप छोटे कंजूस, छोटे फजूल खर्च, छोटे सखी, छोटे दयालु, हर चीज छोटी छोटी है आपकी, बिकॉज आपको डेवलप ही अच्छा। नहीं किया गया। ये इतना बड़ा मसला है जो समझ ही नहीं आ रहा इन बेवकूफों को, जो समझ रहे हैं कि तुम आ गए हो नया सिखाने। मैं नया नहीं, पुराना सिखा रहा हूं, पुराना 1400 साल पुराना सिखा रहा हूं मैं, तुम लोगों ने नया बनाया हुआ है। आई डिड नॉट कम अप विद दिस, यू केम अप विद दिस। जिसने भी ये इजाद किया वो प्रूव करे कि इस्लाम में है कि नहीं। मैंने कब कहा कि मैंने प्रूव करना है? जो चीज आप डालेंगे इस्लाम में, आप प्रूव करेंगे ना कि इस्लाम में है ये। हम्म। हम्म। ठीक कौन हो से गया। साहबी हैं आप बताएं, कौन से साहबी जॉइंट फैमिली सिस्टम में पले हैं? कुछ एक का नाम पता है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं आइडिया। नहीं, उनको नहीं नहीं माँ मुझे। बाप के हकूक का पता था, उनको नहीं ख्याल था, सबको जिन्होंने पता हमें था। माँ बाप के हकूक सबको सिखाए पता। हैं उनको हम सबको सिखाएंगे पता माँ था। बाप के हकूक। नहीं, बिल्कुल सबको पता था। जी, तो फिर ये वाला जो आर्ग्यूमेंट देते ना, वो माँ बाप के हकूक और ये ओल्ड होम्स बनवाएगा साहिल लतीम। शर्म करो, तुम लोगों को ही कह रहा हूं कि अपनी माओ के पैरों में रहो और खिदमत करो, और बीवी को अलग रखो। ये उन हम्म। पाकिस्तानी जवानों को कह सर रहा हूं ये जिनको बीवी, यही नहीं पता कि बीवी को मैनेजमेंट क्या होती अलग, है और शादी कर लेते हैं। सर बीवी को अलग रखने का वैसे कॉन्सेप्ट आपका मेनली क्या है कि यार इस वजह से बीवी को अलग रखो। सर बीवी के ऊपर, बीवी को आपको पता चल जाए ना, पढ़ें तो सही किताबें सर, इस्लामी किताबों में सर लिखा हुआ है बीवी के यही तो, हकूक के हैं, असल बीवी में के मैं हकूक ये पूरे यही हो ही नहीं सकते। समझना भी चाह रहा हूँ। मैं समझना भी चाह रहा हूँ, और हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं इस पॉडकास्ट के तवज्जुद से, मैं उन्हें भी बताना चाह रहा हूँ कि बीवी के एक्चुअल हकूक क्या क्या है। हमें माँ के भी पता है, हमें बाप के भी पता है, हमें बहनों के भी पता है, हमें तमाम हमसायों को भी बताए गए हैं। बीवी के सर सबसे पहला बीवी का हक वही है जो आपका भी हक है, एज अ ह्यूमन बीइंग। उसको उसकी पर्सनल प्राइवेसी के अंदर कोई इंट्रूजन नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें सर क्या क्या आ जाता उसमें सब कुछ आता है कि जो वो पर्सनल लाइफ उसकी है, जो है। उसकी पर्सनल स्पेस है, उसमें किसी गैर, आपके शोहर की एंट्री भी बगैर इजाजत के नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के घर भी नॉक करके एंटर होते थे। हम्म। और इधर सासें जो हैं वो ठीक। बाथरूम के दरवाजे में भी लॉक तोड़ देती हैं कि कौन होती हो तुम, हमें पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्या क्या काम है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या तुम्हारी रूटीन गुजर रही है। सोचें जरा, पर्सनल स्पेस किसी भी इंसान की आप वायलेट नहीं कर सकते इस्लाम में। अभी मैं बीवी के हकूक नहीं, अभी सिर्फ इंसान के हकूक के ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। यू कैन नॉट इंटरफियर
इनसाइड द पर्सनल स्पेस ट्रेस पास नहीं कर सकते उसकी स्पेस के अंदर, जो कि एक ठीक। हर इंसान की अपनी अपनी स्पेस है। ना बीवी शोहर के मोबाइल चेक कर सकती है, ना शोहर बीवी के। ये आसान करके बता रहा हूं आपको, ये इस्लाम के बेसिक असूल है। किसी ये अडल्ट तो की बहुत ही प्राइवेट बेसिक एंटर नहीं चले कर गए। सकते आप। ठीक है। हजरत उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन है, अमीरुल मोमिनीन। और उनको नजर आ रहा है कि दीवार के उस तरफ चार बंदे शराब पी रहे हैं अपने घर में। और अमीरुल मोमिनीन, ठीक। क्योंकि ही वाज 7 फीट टॉल, राइट, 7 फीट सम इंचेस, ही सॉ माशाल्लाह। एंड ही क्लाइम्ड ओवर एंड ही ग्रैब्ड हिम। पकड़ लिया उनको कि तुम तो रंगे हाथों पकड़े गए हो। तो उसने आगे से क्या कहा अच्छा। उमर बिन खत्ताब को, कि या अमीरुल मोमिनीन, आप अभी मुझसे माफी मांगेंगे, मैं अपने घर की दीवार के इस तरफ शराब पी रहा हूं, आपने इस ओह। तरफ देखा कैसे? और उमर अल्लाह बिन अकबर। खत्ताब ने माफी मांगी बुला के कि आई आई अपोलोजाइज, मैंने तेरी प्राइवेसी ब्रीच की है। लाइक दिस इज द पर्सनल स्पेस कि जो पर्दा उसकी सर, वैल्यू है। पर्दा। ये जो बहुत शौक है ना इनको पर्दे का हुक्म देने का, पाकिस्तानियों को पर्दे का, औरत को पर्दा कराओ, तो असल में वाला पर्दा कराओ ना। औरत की स्पेस का भी पर्दा होता है। हाँ जी। और आप भी एडल्ट हैं सर, आपसे बेहतर कौन जान बिल्कुल। सकता है, मेरे से बेहतर कौन जानता है एडल्ट को कहाँ कहाँ पर्सनल स्पेस में पर्दा चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। आप बताएं, जॉइंट फैमिली में कोई किसी आदमी या औरत का पर्दा है? नहीं, वहां तो सब खुला है सर। और बिल्कुल ना ठीक सिर्फ कह रहे खुला है, बल्कि बल्कि पर्दा करने वालों को पर्दा चौक करके बताया जाता है कि तेरी जरूरत कैसे हुई कि तू, तेरी पर्सनल स्पेस हो इधर। हो। इट्स ट्रू। इट्स ट्रू। उसके बारे में टैबूज हैं कि ये घर की फर्द, घर की औरत ही नहीं है ये, इसने माना ही नहीं है कि हम्म। इसकी शादी हुई है। ये अपने ठीक। आप को फिर भी अलग रखती है, अपने कमरे में रहती है, बहुत एरोगेंट किस्म की औरत है। ऐसे बेशर्म ठीक। लोग हैं ये। और अपने आप, उनके हम्म। नाम इन्होंने मुसलमानों वाले रखे हुए हैं। एटलीस्ट पीटर फ्रैक नाम रखो, बच्ची तो ना कंफ्यूज करो हमारी, उसको पता हो ये गैर मुस्लिम टाइप लोग हैं। राइट सर। ठीक हो अब गया सर। आगे, अच्छा सर। आगे और लिस्ट बताऊं आपको, और 3500 तो जी हकूक है जी। बीवी के। जी बीवी सर अगर बताए ना। आपके माँ बाप की खिदमत करे, आपके माँ बाप की, लड़कों हाँ आपसे जी। कह रहा हूं, तो इसके पैसे जी। ले सकती है वो आपसे इस्लाम में। और अगर वो मांग ले और आप ना दें, तो आप पे पर्चा करेगी वो, और आप पे दुनिया में ना पर्चा किया तो आखिरत में करेगी वो। ओ माय गॉड सर। सर ये भी मतलब ये हमारे कानून में है जी, आपके कानून में या नहीं, अल्लाह के कानून में सर। तागूत के अल्लाह के कानून में कानून? नहीं होती ये चीजें, अल्लाह के कानून में होती है चीजें। ठीक है। नहीं सर, ये इस्लाम अब में वैसे है कि वो ये पैसे डिमांड कर सकती है आपके माँ जी, बाप की ख्वाहिश इस्लाम की, में आप कुछ भी, ये जो किसी को सारी भी इसकी ड्यूटी पे मामूर करेंगे, किसी भी ड्यूटी पे जो अल्लाह ने नहीं फर्ज की खिदमत हुई, के। तो उसके पैसे लेंगे ना आप। राइट। सर ये जो इजाजत लेने वाला सीन है कि बहू इजाजत लेके जाए सास और ससुर से, क्या ये इस्लाम में है? सर जिसके घर में रहेगी तो उसी की इजाजत लेगी ना, इसमें इस्लाम की क्या जरूरत है? वो पूछना बेवकूफ जरूरी से है। जो ऐसे बंदे से शादी की उसने, कि जिसकी अपनी इजाजत की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसके अब्बे से इजाजत लेगी ना वो फिर। ये तो कॉमन सेंस है। जिसका घर हो उसकी इजाजत। तो मेरा दोस्त मेरे घर पे रह रहा होगा तो मेरे से इजाजत सर लेके हमने अंदर देखा है आएगा, कि बाहर जाएगा ना। साहिल साहब, अक्सर हमने देखा है कि वालिदैन अब्बुओं का ही घर होता है जहां हम रह रहे होते हैं ज्यादातर, मतलब उनकी यूथ अब्बुओं के की अभी तो। शादी होनी चाहिए थी सर, उनके बेटों की पता नहीं क्यों शादी हो जाती है। मतलब आप जिसके इस चीज के बल्कि खिलाफ हैं कि ये जो है ना, शौहर की इजाजत मैटर करती है, बाकी कोई भी मैटर नहीं करती इजाजत। अगर और बीवी सर को वो शोहर की कहता है कि इजाजत चली जाओ। इस्लाम में मैटर करती है ना, इस्लाम में शोहर की इजाजत मैटर करती है, समझे जरा इस हाँ जी। बात को। इसका ठीक। मतलब है कि अगर आप अपनी इजाजत देने के डिसीजन के काबिल नहीं हो तो आप शादी नहीं कर सकते ना। हाँ जी। सबने मैथ सिखा रहा हूं मैं सब पाकिस्तानी लड़कों को। जी। बीवी अपनी शोहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल नहीं होने दे सकती। ठीक है। बीवी अपनी शोहर की इजाजत के साथ ही कहीं जाया करे। ठीक है। ठीक है, आप समझें। अगर शोहर इस काबिल ही नहीं है कि वो इजाजत दे, उसका अब्बा जी इजाजत दें या ना दें, हाँ तो जी। शोहर बनने के काबिल नहीं था ना वो लड़का भी, हाँ जी। तो फिर उसकी शादी क्यों हुई थी? शादी तो सर फिर करनी थी ना। शादी तो करनी थी ना, ये क्या बात हुई? ये इस्लाम से शादी हमारी करनी थी या अवाम की पाकिस्तान सोच में है। शादी करनी ये थी? अवाम अवाम की सोच है ना सर, कि वो जी घर वालों ने फोर्स कर दिया, ये जी हमें प्रेशर था, अब्बू ने कहा कि यहाँ पे ही करनी है, वहां पे कर ली। तो इस तरह फिर हर चीज सर, वो फोर्सफुली भी तो कई चीजें होती है ना बच्चों में। फोर्सफुली तो सर, मैं फोर्सफुली आपको पाकिस्तान की हॉकी टीम का कैप्टन लगाता हूँ, खेलेंगे ओलंपिक्स में, जाएंगे आप? सर इस तरह फोर्सफुली बहुत सी चीजें हुई हुई हैं और पाकिस्तान में। आप सुनने ना, आपको हॉकी टीम का जी। कैप्टन लगाता हूँ, खेलेंगे हॉकी? या जलील हो नहीं। जाएंगे ना टीवी के ऊपर आप। बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो इधर भी जलील होना चाहिए ना लड़कों को। इधर जलील भी नहीं हो रहे ना।
अपना बड़ा सा एरोगेंट सा मुंह लेके आ रहे थे, साहिल साहब आप हमें सिखाएंगे, और भाई मैं थोड़ी सिखाऊंगा, मेरा नबी सिखा रहा है तुम्हें, मेरा कुरान सिखा रहा है। खुद ठीक बने थे हॉकी के कैप्टन, अब पढ़ी है ना तुम्हें ठीक है। अच्छी तरह, और अभी तो बेटा बच गए हो, आखिरत में देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, एक धड़ ही नहीं होगा तुम्हारा, आधे खड़े होगे जिस्म के साथ। बीवियों के सही। साथ तुमने खिलवाड़ किया है, मुसलमान आजाद औरत के साथ खिलवाड़ किया तुमने, उसके हकूक हम्म सल्ब सल्ब किए, और फलस्तीनियों के लिए हम्म रोते हो। कम से कम 12 करोड़ सही। पाकिस्तानी लड़कियां अपने हकूक की इस्लाम में पर्चे करेंगी क़यामत वाले दिन। आज जो जिंदा हैं, जो गुजर चुकी हैं, वो बेचारियां, उनको तो गए, हमारे नाना और दादा की तो लग गई। हम्म तब बता वो नहीं बचने वाले। ठीक है, और ये हंसने वाली बात नहीं है, दे विल बी फ्राइड। आई एम टेलिंग यू, अल्लाह ताला उन पर आसानियां करे, रहम करे, और हमारी दादियों और नहीं नानियों को सर, अल्लाह ये ताला। हंसने वाली बात इसलिए नहीं है, और आपने जिस तरह से कहा था ना कि नाना दादा गए अब, तो मुझे उस बात पे हुआ कि नहीं, हाँ उनको ठीक जाना कह नहीं रहे हैं। चाहिए ना, उन्होंने सिखाया ना, ये 2 नंबरी उन्होंने सिखाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो उनकी होनी चाहिए, मगर अल्लाह ताला उनको आसानियां दे, और हमारी हाँ दादियों को भी आसानियां दे, दानियों को भी, हाँ कि वो माफ करके फौत हुई भी हो। वरना अल्लाह की बिल्कुल। कसम बच्चे तो नहीं है, देखिए मेरा रूल नहीं है, ये अल्लाह के रूल हैं, हम नहीं बदल हम्म सकते ये रूल, हम जो मर्जी करें ये रूल नहीं बदल सकते। ये राइट। इजाजत अंबिया को नहीं दी अल्लाह ताला ने, हम होते हैं रूल बनाने और बदलने वाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपनी बेटियों के बारे में बाय द वे, मैं और आप दोनों यही वाले रूल चाहते हैं। किसी की बेटी जब शादी करके लाते हैं तो हम रूल बदल देते हैं, ये ना करें हम्म ना। ठीक है, हम्म जब मेरी बेटी जाए तो मैं मुसला, और किसी की बेटी आए तो मैं शुक्ला, ऐसे ना करें ना सर, ये हिंदुओं सही वाले हो गया। काम है, ऐसे ना करें। सो ठीक हो गया ये सर। बीवियों के साथ बहुत सेंसिटिव मामला है। बीवियों के अलग से पूरी की पूरी कन्फाइनमेंट अलग से होनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप शादी के लिए तैयार नहीं हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा रब और मेरा कुरान और मेरा नबी कह रहा है कि भैया आप अगर इस्तात नहीं रखते, किस चीज़ की इस्तात, कि आप डिसीजन खुद लें, और ऑटोनॉमी आपकी हो, एज अ मैन आपकी ऑटोनॉमी हो। कवाम आपको बनाया गया था, आपके अब्बा जी को हाँ कवाम जी। नहीं बनाया गया था। कहीं पर बिल्कुल। लिखा हुआ है कि आपके ससुर कवाम है, कोई एक आयत दिखाएं कि ससुर कवाम है, हम्म कहीं भी बताएं नहीं ना। सर। शोर कवाम है, कहीं भी नहीं। मानता हूं मैं, शोर कवाम है, मगर हाँ जी। ससुर कवाम कब से हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बिदत नहीं है। अहले हदीस जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं उनको कह रहा हूं, जो अहले हदीस सही। बिदत बिदत करते रहते हैं, वो अहले हदीस, मेरे अहले हदीस भाई हो, आपको बिदत से शदीद नफरत है। क्या ये बिदत नहीं है कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें और कवाम कोई और हो, डिसीजन कोई और ले, और आपकी हम्म बीवी की प्राइवेसी को ब्रीच करने को आप फर्ज समझते हो? और बाकी देवबंदी बरेली भाई और अहले तशय्युई भाई, उन वो तो बिदत को इतना सेंसिटिव टॉपिक नहीं समझते। तो आप इसको ठीक है। बिदत हंसना क्या, कि एटलीस्ट लड़की को बताया करें कि हम बरेलवी बिदती हंसना वाले हैं, जॉइंट फैमिली में रहेंगे, हम देवबंदी बिदत हंसना हम्म वाले हैं, हम तुम्हारे वो वाले हकूक भी तुमसे छीन लेंगे, क्योंकि हमारी अकीदत के तकाजे हैं ये। हमारे बड़ों की सही। अकीदत करोगी आके, और उनके पैरों से लेकर सर तक की तमाम खिदमत तुम किया करोगी, और इसके पैसे भी नहीं देंगे, अपने आप को मुसलमान भी कहेंगे हम। शादी ओके। करेगा आप, अपनी राइट। बेटी देगा आप? नहीं, कोई नहीं देगा, सिवाय उन लो ठीक कह एस्टीम रहे हैं। के ठीक कह गौनों रहे हैं के, बिल्कुल। कि जो अपनी बेटियों को घरों से खुद धक्के देके निकालना चाहते हैं, और उनको समझते हैं उनकी बेटियां उन पे बोझ हैं, उनको तो उनकी बेटियां आखिरत में पकड़ेंगी इंशाल्लाह। सही हो गया सर। सर आप कहते हैं इस्लाम में दो ही मसलक हैं, ये आप ही कहते हैं सर? जी जी, इस्लाम में क्या मतलब, मेरे कहने की जरूरत क्या है, खुद नजर आ रहा है नहीं नहीं, सबको इस्लाम में। दो ही मैंने मसलक आपको हैं। बताया। सर जी, आपका, आप किसको मानते हैं सर? सर जो मुसलमानों को उस नहज के ऊपर तैयार कर रहा हो कि भैया अल्लाह ताला के पूरे कुरान को पूरे कुर्रे के ऊपर नाफिज करने के लिए तैयारियां करो, दुनिया में इसीलिए आए हो। ये एक ठीक है। मसलक है कि ताकत में आओ, पॉलिटिक्स में आओ, पैसे बनाओ, पैसे लगाओ अल्लाह के लिए, ताकत अपने पास रखो, अपनी मॉरल वर्थ कुरान के थ्रू एस्टेब्लिश करो, अपनी इंटेलेक्चुअल वर्थ कुरान और सीरा के थ्रू एस्टेब्लिश करो, पता चले कि तुम्हारी पॉलिटिक्स किसी काम हम्म के लिए आई थी, तुम्हारे पैसे किसी काम के लिए लाए थे तुम। ये बहुत आसान सा हम्म फॉर्मूला है, हर बंदा चाहता है कि उसके बच्चों के पास ये वाली चीजें हों। मैंने कौन सी ऐसी चीज कही है जो तकलीफ जो है ना वो आए किसी माँ बाप को? तो ये एक बड़ा ठीक है। आसान सा मसलक है कि जो मेरे नबी और साहबा ने करके दिखाया। और हम्म ना मेरा नबी सुन्नी शिया वाबी देवबंदी बरेलवी इज़्म के अल्फाज हदीसों में मिलेंगे आप, ना मेरे साहबियों के थ्रू आपको बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी मिलेंगे आपको। वो ठीक है। वो वाले लोग मिलेंगे सारे कि जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कुरानिक फिलॉसफी, उस सोच को कानून के थ्रू दुनिया के हर खित्ते के अंदर नाफिज कर रहे थे, एक एक करके, ठीक। ठीक जब हो तक गया। जिंदा थे कर रहे थे।
इक़दामी जहाद हम्म भी सहाबा ने किए। कोई कहे ना नहीं नहीं वो हम्म डिफेंसिव जहाज थे, उन जाहिलों को आप उसी वक्त पकड़ लेना कि ज्यादातर जहाज तो इक़दामी जहाज हुए। वी टुक द इनिशिएटिव, व्हाई वर वी टेकिंग द इनिशिएटिव? क्योंकि ताकत अप्लाई करना और उसको नाफिज करना और लोगों को पूरी तरीके से अल्लाह ताला के सिस्टम के अंदर एस्टेब्लिश करना, उनके अपने मजहबों के अंदर ही, मगर सिस्टम ठीक। हमारे के अंदर एस्टेब्लिश करना, ये इस्लाम के बेसिक मेरिट्स हैं। ये कोई एहसान नहीं कर हम्म रहे होते हम किसी, इसीलिए दुनिया में आए हैं। ठीक है। हम्म तो ठीक ये हो एक गया सर। मसलक है। एक वो मसलक है जो कहता है नहीं सर मैं बस कलमा नमाज रोज़ा ज़कात हज करूं, चाहे मैं किसी का गुलाम हूं, चाहे मैं किसी का जूते साफ करता हूं, वो बेशक अल्लाह के अच्छा। दुश्मन हो, उनके जूते साफ करने में मेरी कलमा, मेरा नमाज, मेरी ज़कात, मेरे हज का सवाल होना है। चाहे मैं हम्म किसी भी अल्लाह के दुश्मन की भी जो है ना सेवा करता हुआ मारा जाऊं। सही। ठीक है। उसके निज़ाम में भी रहूं, कोई बात नहीं। ये दूसरा मसलक है। बस ये दो मसलक है। अब इन दोनों मसलकों में शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, वाबी भी हैं, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी है, और दूसरे मसलक में भी शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, मालिकी भी हैं, हनफी भी हैं, देवबंदी भी हैं, जो हर किस्म का बंदा है। ये मसलक इस तरीके से इस्टेब्लिश करें मेरे जहन में। जब आपको सही पता हो गया। चलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने बच्चे की इस मसलक में चाहिए, खुद ही समझ अंदर फितरा आपकी आवाज देगी कि हाँ भाई, वो हाई आईक्यू, पॉलिटिकली सेवी, फाइनेंशियली हम्म इंडिपेंडेंट एंड मोरली हम्म साउंड लोगों के थ्रू मेरा बच्चा परवान चढ़े। आपको नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। ठीक। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर आगे चलते हैं सर, मुझे ये बताइएगा कि अरबियों की अयाशियां छोटी उम्र में शादियां भी हो जाती हैं, अरबी शादी कर लेते हैं और फिर बहुत कुछ करते हैं। आपकी क्या सोच है इस बारे में सर, जो अरब ये तो मुझे समझ साइड है? नहीं आई, बहुत कुछ करते हैं क्या मतलब? सर मतलब कुल अयाशियां और अयाशियों में जो होता है, उस एंगल में बात कर रहा हूँ। हाँ, 2 नंबरी करते जो, तो उसका शादी से क्या ताल्लुक है? नहीं सर, शादियां भी करते हैं और उसके अलावा भी साथ उन्होंने बहुत से मामलात रखे होते हैं शादी के एंगल में। अरब में ना इनफिडेलिटी सबसे कम है। मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता रहा हूँ। अरब की इनफिडेलिटी हमारी इनफिडेलिटी से बहुत कम है। अच्छा। इवन गोरों की इनफिडेलिटी तो खैर आसमानों पे पहुंची हुई है। वो तो शादी करना ही छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए अब क्या कहना उनको। हाँ जी। मगर शादी के बाद भी जो अमेरिका का डिवोर्स रेट 2013 तक था, वो 83% तक चला गया था। और नॉट कि हर शादी 83 में डिवोर्स करेगी, 83% डिवोर्स करेगी, नो। 83% ऑफ ऑल डिवोर्सेज विल बी बेस्ड ऑन इनफिडेलिटी। सॉरी, ये है स्टैट्स। समझ रहे हैं? सही सही हो गया सर। मतलब हर शादीशुदा बंदा इनफिडेलिटी करेगा। एटी 83% 3%। गुमान दिया है। जिसकी तलाक होनी है, जो नहीं तलाक हो रही, वो कह रहा है उनमें से वो भी लोग भी जो माफ हो गए, बीवियों ने माफ कर दिया। मजबूर औरतें तो ऑस्टिन टेक्सास में भी होती है ना, कि अब क्या करें यार, हाँ, चल मजबूर हैं। या फिर बच्चे हो गए, इस वजह जैसा से भी है रोक मेरा देते ही हैं। है। वो टेढ़ा है पर मेरा नहीं है। नहीं, जैसा भी है मेरा है, वो 1% होती है सर। वो गोरी भी वन अच्छा। परसेंट है, वो इस्लामाबाद में भी 1% है। वो बड़ी रेयर स्पीशी है। अच्छा, इस्लामाबाद में भी 1% है? ये सर आपने नया स्टैट बताया थोड़ा सा। नहीं नहीं, बहुत ही आटे में नमक के बराबर है ना। जैसा भी है मेरा, जो मर्जी करे। ये ऐसे ऐसे दिल से ऐसी कोई औरत नहीं कहती, और जो कहती है वो बहुत थोड़ा होती है वो। और वो ऐसे औरतों को फिर मर्द मिस यूज भी करते हैं ना। जैसा भी है के अंदर फिर अबू जहल भी आते हैं ना। जैसा भी है हम्म अबू जहल ही है, मेरा ही है ना। ये तो हम्म ये तो बेवकूफ़ी और लो सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ वर्थ की निशानी है। जैसा भी है मेरे भी, जो ठीक। मर्जी करता है, ऐसा नहीं है। ठीक आप हो भी गया अल्लाह की हैं, सर। वो भी अल्लाह का है। अगर अल्लाह के कानून पूरे नहीं कर रहा, तो जैसा भी है वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक। सही हो गया बहरहाल, सर। पॉइंट सर ये कि मेरे सवाल, अरबी जो है ना, फैमिली वो छोटी ब्लॉगिंग। उम्र में शादी करते हैं। और उसके बाद उनकी शादियां जो है ना, उनके ऊपर कोई वो नहीं है। उनके कल्चर में औरतों को इस बेस के ऊपर अरबियों की सबसे कम तलाकें होती हैं अभी भी। सबसे कम तलाकें होती हैं कि इसने दूसरी शादी क्यों कर ली। अच्छा, ठीक है। सो मतलब इट्स इस अ बेस पे कल्चरल। ज्यादा नहीं होती? नहीं नहीं, ज़्यादातर शादियाँ, ज़्यादातर तलाक़ें अरब की जो स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग है, वो मैन बेस्ड डिवोर्स है। वुमेन बेस्ड डिवोर्स बहुत कम है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गई हैं पहले से। और वाकई में ऐसी औरतों ने भी तलाक़ें ली है कि दूसरी शादी नहीं कर ली है इसने, वाकई में। आई मीन, आई नो द नंबर्स जो कि हमने फैच किए थे। मगर वो बहुत ही आटे में नमक के अच्छा। बराबर है। ठीक हो गया सर। सर ये फैमिली ब्लॉगर्स के बारे में क्या कहेंगे? आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, और फिर पिछले दिनों आपने देखा होगा, हाल ही में रजब भट्ट वाला मामला सारा चला, मतलब उसकी डिटेल सबको पता है, एवरीवन नोज कि क्या मामला हुए और किस तरह से हुए। उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? मुझे नहीं पता सर, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता रजब भट्ट साहब के बारे में। अंदाजा आपने वो नहीं देखा सारा सीन?
क्रिएटेड हम्म, जो सारा यूट्यूब पे हम्म। हुआ, और 295 ए और सी, ये मुझे पता और है कि उसके, रजब भट्ट नाम के बंदे पे 295 सी लगी है, मगर मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं देखूंगा भी तो पहचानूंगा नहीं उनको, कौन है। आई हैव नेवर सीन दिस गाय। तो बड़ी फॉलोइंग है सर। मुझे लगा कि आपको अंदाजा होगा। तो भाभी हम्म। यूट्यूब पे काम करते हैं माशाल्लाह, और अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं माशरे में मुस्बत। तो मुझे लगा आपको अंदाजा होगा सर। लेकिन फैमिली व्लॉगर्स पे बात कर लेते हैं, हम छोड़ देते हैं स्पेसिफिकली किसी को भी टारगेट करना। फैमिली व्लॉगर्स के बारे में क्या कहेंगे, जो आजकल चल रहा है, बीवी बच्चे बेटियां सब, नुमाइश हो रहा है सब कुछ, और बेडरूम तक जाया आपको, जा रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे सो यू डोंट लाइक इट? सर? आई डोंट लाइक इट। यू डोंट लाइक इट? व्हाई डोंट यू लाइक इट? क्योंकि हमारे इस्लाम में भी ये चीजें मना की गई हैं। ओके, तो आप किसी टीवी चैनल के साथ तो नहीं है ना? आप तो आपका तो इंडिपेंडेंट पॉडकास्ट है ना? यस, डिजिटल डिजिटल पॉडकास्ट, बिल्कुल। ओके, तो इस्लाम में जिस बेस पे मना की गई हैं उस बेस पे तो पाकिस्तान टेलीविजन से लेके जियो ए आर वाई के ड्रामे भी उसी तरीके से वही बेडरूम में ही जाते हैं ना। कौन से ड्रामे में बेडरूम का सीन नहीं देखा आपने? सब में। बेडरूम के सीन नहीं होते, डायलॉग नहीं होते बेडरूम के, लड़ाइयाँ हो सब रही हैं, सब में तलाकें है, हो रही मैंने हैं। कहा सब में है। जी। हाँ, सब है तो। वो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो टीवी चैनल खोल के व्लॉगिंग करता है, और कम पैसे हों वो अपने मोबाइल से अपनी बीवी की वीडियो बना लेता है। स्क्रिप्ट भी वही है, स्टार्ट भी वही है, मिडल भी वही है, एंडिंग भी वही है ड्रामे की। हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है, तकरीबन वही सस्पेंस क्रिएट किया रहता है। ज़्यादा पैसे वाला टीवी चैनल खोल के ये हरकतें करता है, ठीक है, और उनको पैसे देता है जो आगे अपनी बीवियों को भेजो, अपनी बहनों को भेजो। मैंने इन्हें कास्ट करना है एज अ वुमन, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ 2 नंबर औरत, एज अ सिंगल वुमन, एज अ हीरो, हीरोइन। ये बहुत बाकिरदार औरत दिखाऊंगा मैं, ये बेकिरदार औरत दिखाऊंगा। इसके ड्राइंग रूम के सीन, इसके कॉर्पोरेट ऑफिस के सीन, इसके गाड़ियों के सीन, इसके बेडरूम के सीन, इसके लड़ाइयों के सीन, इसके प्यार के सीन, इसके हर किस्म की सीन। ये टीवी चैनल वाले पैसे दे के इसको वो करते हैं, इंडस्ट्री बना चुके हुए हैं। और जब आम बंदे ने ठीक है। मोबाइल पकड़ के वही काम किया है, वही काम हाँ किया है लिटरली, और काम भी किया बाय द वे। इतने इस लेवल पे नहीं जा सकता, इतना अच्छा डायरेक्टर नहीं था ना वो। यहाँ तक कि वो हाँ। इतना आगे जा चुके हैं टीवी वाले कि अब औरत को किस एंगल से दिखाना है और तो ज्यादा खूबसूरत लगेगी कि ज्यादा पैसे लेते हैं, इसको डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा। सिनेमा क्या कहते हैं इसको, बहरहाल जो भी कहते हैं इसको, इसकी एक पूरी साइंस है ठीक है। कि औरत ठीक है। शक्ल में और उसके जिस्म के कर्व में ज्यादा खूबसूरत कैसे दिखाई जाए। सिनेमाटोग्राफी, शायद, आई थिंक सो। नहीं नहीं आप नहीं जो कहना चाह नहीं, रहे वो तो एक जनरल कैप्चर ऑफ द इमेज है। हैं। हाँ। ये उसकी कर्व्स एंड स्किन टोन को ना किस तरीके से हाईलाइट करवाना होता है, लाइट को कैसे सेट करना होता है। अच्छा, ये कि जो खास उसको फोटोग्राफी की सेंस है। खूबसूरत दिखाए। खूबसूरत नहीं, काश साहब खूबसूरत तक रुकते। ये सीन की डिमांड होती है कि कब किस ऑडियंस को सेड्यूस कैसे करना है आपने, आप किस दुनिया में बैठे हैं। साइंस समझें। ये पाकिस्तानी तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इनको तो पता भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इस वक्त बाहर के एडवांस शैतानों की बात कर रहा हूं, जिनके जो इनके खुदा हैं, जो इन डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस और इंस्पायर करते हैं। जो पाकिस्तान के देसी ठीक। डायरेक्टर्स हैं, इनको क्या पता मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं इंसान कहां तक जा चुका है अमेरिका और यूरोप के ऐवानों में, ठीक है। सर। सो अब वो साइकोलॉजी के अंदर आप समझें साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला कैसे जाता है, कौन से केमिकल्स कब ट्रिगर कर रहे हैं। वो फ्रेम टू डोपामिन फ्रेम एक्टिव नजर कब आते हैं। होना है? जी। हम्म। सो व्हाटएवर, मैं हर सीन की डिमांड अलग होती है ना। तो ठीक है। आप ये बताएं, ये फैमिली व्लॉगर को क्यों आप पकड़े हैं खाली? ये उन्हीं के छोटे से एक छोटा सा टैडपोल है, टैडपोल, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड एनीथिंग एल्स, बट यू नो व्हाट अ टैडपोल रिप्रेजेंट्स। ये छोटा सा हम्म। टैडपोल है। बड़े से जोहड़ के बड़े से मगरमच्छ नजर नहीं आ रहे, छोटा सा टैडपोल पकड़ लिया आपने। हम्म। जोहड़ में होते हैं ना टैडपोल्स। बिल्कुल। तो ये बड़े मगरमच्छों ने भी वही गुनाह किए हुए हैं। जियो का हम्म। ओनर भी ARY का ड्रामे नहीं चलाता, वो औरतें नहीं दिखाता, उधर सीन नहीं जी। होते। जी। उधर ज्वेलरी की नुमाइश, शादियों के सीन, डांस। इधर फैमिलियों के अंदर 2 नंबर इनफिडेलिटी, चीटिंग ऑन देयर वाइव्स विद देयर सिस्टर इन लॉज चल रहे हैं, देवरों के साथ भाभियों के, और सासों के साथ ससुरों के, और यू नो हर किस्म के 2 नंबर। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और क्या कहते हैं जब इनसे कहा जाए कि क्यों कर रहे हो, ये मुआशरे की अक्कासी हो रही है, तो फिर वो बेचारे वीलॉगर भी तो मुआशरे की अक्कासी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ठीक।
ठीक हो गया, सही हो गया सर। You are putting the idea in the heads of those people who had never could imagine such a thing. उन लोगों के सामने अक्कासी करो ना जिसने ड्रामा लिखा है, उसी के घर वालों को दिखाया करो कि तेरी अम्मी ने ड्रामा लिखा है, ये तू देख तेरी माँ सोचती कैसे है, तब होती माशरे की अक्कासी समझ आती। हमें क्यों दिखा रहे हो? हमारी अम्मी तो ऐसे नहीं सोचती। सर लेकिन ये भी हकीकत नहीं है कि जो क्वालिटी वाला कंटेंट है, जो जिसमें कोई ना कोई मीनिंगफुल बात मिल जाती है या उसके अंदर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वो लोग देखना ही नहीं पसंद कर रहे आजकल। इज इट नॉट ट्रू कि आजकल जो लोग देखना चाहते हैं वो सब कुछ यही है? ऐसा है कि नहीं, मेरा सवाल है सर। होगा, यकीनन ऐसा होगा। मैं बताता हूँ, मैं तो टीवी स्टेशन के अंदर बाहर से गुजर के आ चुका हूँ ना, तो मुझे तो जी जी पता है सर। यहाँ पे ये लोग कौन आप तो लोग हैं और सर कैसे चला रहे हैं। आपके साथ तो सर टीवी वाली वो कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है पीछे, समा वाला सारा सीन जो हुआ, और या वो भी इस पे भी आता हूँ बात सर, कहीं आखिरी और जा सवाल रही है, पर। जी बात कहीं और ना चली जाए, गौर से सुन लें। मैं आपको जी आसान करके बताता हूँ। जो अ, लोग देखना चाहते हैं ना, उस चीज़ को फॉलो करते हुए मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट द मनी। देन फिर पैसों की बात आ गई। समझ ठीक है। रहे हैं? अगर एक बंदा पैसे बनाने के लिए ये पूरा ड्रामा बनाएगा या वीलॉग बनाएगा, दोनों एक ही कैटेगरी है, ठीक है। एक बड़ा हम्म बिलियनियर है और एक बेचारे के पास खाली यू नो एक मोबाइल है और एक बीवी है, हम्म, ठीक है। बाकी जो बड़ा टीवी ओनर है वह लोगों की बीवियों को भी अफोर्ड कर सकता है कि आके मेरे कैमरे के आगे नाचो। ये सिर्फ अपनी बीवी को नचवा सकता है, ठीक। ठीक है। बस फर्क, ये- फर्क आपने बस बता इतना, दिया है। बस फर्क फर्क इतना ये है, सही इतना सा फर्क है। अब है सर। हो क्या रहा वेरी है, ये दोनों वेल पैसों के लिए एक्सप्लेन। कर रहे हैं। जी जी। तो ये पैसों के लिए कर रहे हैं ना, तो पैसों के लिए ये बीवियों को नचवा रहे हैं। तो ये धंधा तो 4,000 साल से सब कॉन्टिनेंट में चलता आ रहा है, पैसों के लिए हाँ जी, बीवियों को नचवा देने वाले लोगों को क्या कहते थे हम? बस। समझ रहे हैं? ये धंधा तो ठीक पुराना है। ठीक। तो नवाबों के शौक थे सर, इनके नवाबों के शौक हैं, क्योंकि नवाब जाते होते होते हैं लोगों की बीवियों को हाँ नाचता देखने के लिए। मगर जो अपनी बीवी को नचवा रहा होता है, किसी की बीवी को नचवाने के पैसे लेता है, उसको हम्म, क्या कहते हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नो ठीक है मैटर सर। हु इज डूइंग इट, ही इज डूइंग ठीक द है। सेम थिंग। ठीक हो गया सर। ठीक हो इट गया। इज दैट सिंपल। अ- अच्छा सर, सर मेरा आपसे अब आखिरी मैंने सवाल। ये मैंने अंग्रेजी में बोला होता ना, तो मैं बड़ा कुछ बता सकता था, मगर किसी के डैडी को समझ ही नहीं आनी थी। अब इन ठीक सबको है, समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सर, राइट, वेल एक्सप्लेन सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि मेरे आखिरी एक दो सवाल हैं, वो आपसे रिलेटेड ही हैं। वो मैं जानना ये चाह रहा था सर। एक तो मोटिवेशन, कई लोगों का तासुर है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिलाफ हैं। इज इट जी राइट और नॉट? या इट इज 100% राइट सर। ठीक है सर। अच्छा सर, लेकिन आप भी डिफरेंट जो सेशंस देते हैं डिफरेंट ममालिक में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, तो सर वो उनसे कितने मुख्तलिफ हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग से? मोटिवेशनल स्पीकिंग, सर मोटिवेशनल स्पीकर होता है जो आपके ईगो को बूस्ट करता है, इमोशंस को रन करता है, और आपको हम्म। आपकी ना मेंटल डिस्पोजिशन को चेंज करता है कि उठ और यू नो हिम्मत कर। छा इन जा, शॉर्ट। छा जा। अपने ठीक है। तेरे अंदर एक शेर है, तो इकबाल का हाँ शाहीन है, तू ये हाँ करेगा तो तू वो करेगा। ठीक है। हाँ, वो मैं शहीन तो उठा लोगों होता है से, बस। जो भी कहते हैं उसको, टोनी रॉबर्ट्स किसी और तरीके से कहता है, तो ठीक है। पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर किसी और तरीके से, सब एक जितने छोटे छोटे टट्टू हैं, एक ही फलसफे के। ठीक है। मेरे तो सेशंस होते हैं कि अल्लाह रसूल ने ये कहा है, तुम्हें ना किया तो ठीक। दोजख में सड़ोगे। ये मोटिवेशन है? ये तो वही सुना रहा हूं मैं। ठीक है। मतलब मोटिवेशन आपका तब जो बताते कॉन्टेक्स्ट है होती है। वो अराउंड आप इस्लाम के ही बात करते हैं? अराउंड नहीं सर, सिर्फ इस्लाम की बात करता हूँ मैं, सिर्फ और इस्लाम कौन की? सी मैंने बात की है? नहीं मैं नहीं, वो इस्लाम के यही अलावा कोई बात नहीं करता हूँ। मैं तो दीन का ठीक है। दाई हूँ। और ये बताता हूँ कि भाई खुदा का वास्ता खुश ना हो जाना अपनी हालात के ऊपर। तुम कुछ नहीं हो, तुम अभी आपको बताया, गोरे के जूते के नीचे लगे हुई डस्ट है हम इस वक्त। ये मोटिवेशनल स्पीकिंग है? नहीं सर। हमें निकलना पड़ेगा, और आखिरत में भी उससे भी ज्यादा जलील होंगे। आखिरत में भी उन्हीं गोरों के जूतों की डस्ट है हम, अगर ये काम ना छोड़ा। वो दोजख में होंगे, हम भी उनके दोजख के जो गोरे जो दोजख में बैठे होंगे, ये लोग जितने भी पावर में, नेतन्याहू इसके हम्म। पैरों की पूजा ही कर रहा होगा वहां पे भी। नरेंद्र मोदी भी उधर ही बैठा होगा, हम भी वहां पे मैं बैठ ठीक। जाए, ये डरा रहा हूँ बच्चों को कि भाई तुम क्या कर रहे हो? ठीक। दुनिया में तुम जलील होके मरे हो, ठीक है।
अगली नस्ल ना जलील हो जाए। और अगर हो भी गई, खुदा ना कोशिश करते हुए मरना, वहां पे ना जलील हो जाना आखिरत में। हम्म। उधर अबू सही हो जहल ने गया। हम पे ठट्ठा करना है, ठट्ठा। अबू जहल में कि बेशर्मो, तुम तो दुनिया में भी कुछ नहीं कर सके हो, मैं तो अरब का सरदार रहा हूं, मुझे गालियां देते थे, मुझे जाहिल कहते थे। ये पाकिस्तानियों को अबू जहल ने कहना है दोजख में बैठ के कि हटो, दूर हटो मेरे से अछूत लोगो, तुम सही शूदर थे, तुम्हें पता नहीं क्यों मुसलमान किया था लोगों ने, तुम तो मेरे से भी नीचे निकले हो दोजख में, शर्म आनी चाहिए, मुझे गालियां देते फिरते हो। कौन है सही। असली जाहिल? जाहिल कौन है असली? ये कौन बोलेगा? ये अबू जहल पाकिस्तानियों के बारे में बोल रहा होगा कि जो अपनी हर चीज को ओके करके और इसको इस्लाम के अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट राइट। हाउस वाले या लिबरल जो है वो इंटेलेक्चुअलिज्म का नाम देते हैं कि बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है यार, ये हम्म। सेक्युलरिज्म को पूरी तरह जानता है, फ्रेडरिक नीचे, डेकार्टे, डोस्टोयेव्स्की की किताबें पढ़ के इसने पूरी मैट्रिक्स बना ली हुई है, वेयर द ह्यूमन लिबरेशन इज गोइंग टू कम फ्रॉम इज थर्ड जनरेशन स्पर्म, दैट्स हिज डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म। और ये मुसलमान उलमा कराम के और मजहबी लोगों के जो सेक्टर हैं सारे, वो ये क्या करें कि बस हमारा कौम पे जवाल आया हुआ है, कौम पे जवाल आया हुआ है, बस तुम अपना तज़किया करो, अपना तज़किया करो, अपने अपने आप को बचाओ, पहाड़ों में जाने का टाइम आ गया है। ये वो हम्म। लोग हैं। और अगर नवाज शरीफ के खिलाफ बात जाओगे, वो तो कलमा पढ़ता है, वो तो कलमा पढ़ता है, उसके खिलाफ जाओगे तो अल्लाह तुम्हें अजाब में डाल देगा। ये वो हम्म। ये वो लोग हैं जो मजहबी लोग हैं। राइट। ये अब राइट। ऐसे दो लेफ्ट और राइट हो तो नीचे सेंटर में बैठा हुआ बच्चा क्या सोच रहा होगा कि अंकल आप दोनों एक जितने बोने हैं, इससे बहुत बेहतर है कि मैं लिबरलों का बोना बनूं, उधर गाड़ियां भी मिलती हैं, औरतें भी मिलती हैं, अय्याशियां भी मिलती हैं, तो वो उधर चला जाता है। और राइट। लोग मुझे इंटेलेक्चुअल भी समझते हैं, टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलूंगा एंड तुम मौलवी लोग वैसे ही मेरे ताबे आ जाओ क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, हालांकि मैं शैतान का पूरा नक्कारा बजा रहा हूँ, मगर तुम मेरे आओगे, मैं पार्लियामेंट हाउस में जाने में सेनेटर बनूंगा और तुम्हारे मौलवी खुलेआम फतवा देंगे अल जिहाद जल जिहाद, और टके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की किसी, ना आर्मी को ना सिविल को। और जब इंडिया हमला करेगा तो हम जहाद फी सबीलिल्लाह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह करते करते बाहर आएंगे और उसी इस्लाम को यूज करेंगे। सोचें हो क्या रहा है हमारे साथ। सही मैं हो गया सर। जज्बात में नहीं ये बात कर रहा हूं, खुदा की कसम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स दिया मैंने आपको। आई गेव यू ठीक द कह रहे हैं लैंडस्केप ऑफ हाउ द ह्यूमन माइंड इज बीइंग कंफ्यूज, सही कह रहे हैं कि ये रीस्ट्रक्चर्ड। वो बात इस तरह से फिर निकलती है कि जनाब ये तो इंग्लिश में बता रहे हैं, यूदियां दी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। इफ आई गेट योर पॉइंट। वो तो खैर बहुत ही लोअर टियर के मौलवी ऐसी बात बहुत करेंगे, सर हाई ये है टियर। सर, है तो सही ना सर, तबका तो है ना कहीं ना सर कहीं। ये ज्यादातर जो तबका है ना, वो हर चीज को, मैंने अगर टर्बन नहीं ना पहनी हुई, अब इस्लाम की बात है इनको समझ नहीं आनी मेरे मुंह से, ये दाढ़ी इस नहीं लेवल रखी पे तो आप गिर चुके इस्लाम की हैं, बात नहीं कर सकते, ये भी सर इस तबका लेवल पे है ना। गिर चुके हैं, जी हाँ। तो समझ रहे ये हैं? उस और एंगल में अगर बात जिधर है। मैं टर्बन पहनता हूँ, जिधर मैंने सलवार कमीज की बजाय जो ड्रेस पहना होता है, अगर ये उधर मुझे उधर देख लेना तो ये कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, निकलो इससे, ये तो फंडामेंटलिस्ट है। ये इस लेवल के लोग हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जियां चाहिए, और अल्लाह की कसम ना मौलवियों का कसूर निकलता है ना ये लिबरल का कसूर निकलता है, एंड में निकलता अंदर का शैतान खुद है जो चाहता ही ये था, चाहता ही ये था मैं कि मुझे इधर भी आसानी मिले उधर भी आसानी मिले, ना मुझे लड़ाई करनी पड़े, ठीक। जब जहाद करना पड़े, ना कोई खास किस्म की कुर्बानियां देनी पड़े, मैं बस ठीक सेटल है। होके बस मारा जाऊं, इधर ही बूढ़ा हो जाऊं मैं चिल। भी। मेरा चिल भी जिंदगी काम है कि गुजारनी। जिस तरीके से मेरा दादा मेरे पे हुकूमत करता रहा, मैं भी अपने पोतों पे और उनकी बहुओं पे, हम्म। उनकी बीवियों पे हुकूमत करूं, अपने बेटे की ठीक। बहू पे भी हुकूमत करूं जब तक मैं जिंदा हूं। ये इनकी सही हो गया सर। रियाया है, रियाया। मौलवी साहब ठीक ने हो वो गया सर। 300 बच्चे जो मदरसे के रस्सी से बांधे हुए हैं ना, इस तरीके से पाकिस्तान के लिबरल और लोकल और देसी अंकल ने अपने घर में छोटी सी फैमिली को रस्सी से बांधा हुआ है कि मेरी ताकत के ताबे रहो। ये सब एक जितने छोटे छोटे खच्चर है, छोटे छोटे। राइट राइट सर। अच्छा सर, आखिरी सवाल। साहिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने जिस तरह से तमाम तर पहलुओं पर एक बड़ी ही तमहीद बांधी और उसको वेल एक्सप्लेन तरीके से आपने लोगों को सामने रखा है, ऑडियंस समझी भी होगी और उसे पसंद भी आया होगा। सर मेरा ये सवाल था आखिरी, आपसे रिलेटेड ही, मैंने आपको कहा था दो सवाल हैं। और अल्लाह करे ये था कि ऑडियंस सर। को ना पसंद आया हो और अंदर से उनके गुस्से से उनके वो वाले केमिकल्स फ्लो करें और वो जंग पिघलना शुरू हो। मैं बिल्कुल। आपसे कह रहा हूं, ऑडियंस को पसंद करने के लिए नहीं, ऑडियंस को ठीक। जगाने के लिए हमने प्रोग्राम करनी है। आपकी बिल्कुल प्रोग्रामिंग बिल्कुल जगाने सर। के लिए हो। नींद जितनी बेशक। डीप होती है जगाने वाले पे उतना गुस्सा आता है, पसंद नहीं आता वो बंदा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। याद बिल्कुल रखें। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मेरा ये सवाल था आपसे कि मुख्तलिफ पीछे कंट्रोवर्सीज चलती रही, आपसे बहुत लोगों ने सवाल भी पूछे होंगे,
उस पे आपने जवाब भी दिए होंगे। लेकिन सर एक निजी टीवी पे एक सारा सीन हुआ था जिसमें खलीलुर रहमान कमर साहब थे, आप थे, और आयशा जहां ज़ेब जो थी वो होस्ट कर रही थी। सर आपको ये पता था कि वो जो सामने लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, जो फीमेल्स बैठी हुई हैं, उनमें एक होस्ट की ही बेटी थी, और साथ वो टीम के मेंबर्स ही सारे बैठे हुए थे? ये आपको या पहले से आइडिया था? जी जी, मुझे बिल्कुल पता था। आयशा ने तो अपनी बेटी का इंट्रोडक्शन हमें पहले कराया था। उसने पहले प्रोग्राम से पहले तस्वीर खिंचवाई थी मेरे साथ अपनी फैमिली की, जो इस बच्ची के साथ छोटी बच्ची बैठी हुई थी ना, 14-15 ईयर्स की। जिस सवाल जो या जो कि एवरी जी वन ऑफ जी देम जी, वर एम्प्लॉइज और देयर रिलेटिव्स। ठीक है। तो सर ये फिर भी उन्होंने आपसे इतना ज्यादा तल्ख सवाल या आपसे तल्ख डिमांड क्यों की कि आप उस चीज पे माफी मांगे? हालांकि वो टीम मेंबर्स थे और आपकी टीम से पहले मुलाकात भी जिस तरह आपने कहा कि हुई थी, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा इस चीज का क्यों नहीं ख्याल किया कि आप वो जो एक लफ्ज था जिसपे आपने उसको समझाया, तागूत, आई थिंक सो। सर देखें, वो एक आम सी रिप्रेजेंटेटिव है, एक उस सोच की जो कि हमारी बचपन में घर में डेवलप नहीं की जाती। उसने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी थी, इस तरीके से कोई स्पीकर से ऐसे बात कर रहा, उसने कहा ये होती है हीरो, मैंने भी वो बनना है। ऐसे करते हैं सारे बच्चे। इसलिए तो कह रहा हूँ, ये सारे के सारे कंटेंट को फिल्टर करके अपने बच्चों को किस तरीके से तैयार करना है, उसने वही किया। मुझे तो नहीं कोई तो आपको ये हैरत तो नहीं आइडिया नहीं था मुझे। पहले से कि ये करेगी, क्योंकि टीम मेंबर है, आप उधर गेस्ट गए हुए हैं सर? नहीं नहीं, वो टीम मेरी टीम, जो मैं गेस्ट था, और उनकी टीम ने वही कोई कह रहा हूँ सर, आप उधर प्लान की। गेस्ट गए हुए हैं। गेस्ट का एक एहतराम भी होता है ना हर चीज में। नहीं नहीं, वो देखें, बच्चे जो है ना, देखें, जो मंकी सी मंकी डू, समझ रहे? हम्म। हम्म। मंकी सी मंकी डू का पता ना? बंदर जो किसी जी जी। दूसरे बंदर को देखता है कि ये हरकत है, वो करना शुरू कर देता है। वो ठीक है। यही किया उस बच्ची ने भी। तो मैंने, उसने कहा माफी मांगो, मैंने माफी मांग ली, उसमें ऐसी क्या बात है? शी सही। सेड अपोलोजाइज, आई सेड आई अपोलोजाइज। मेरी मेरी गलती है कि बच्चे जाहिल हैं, और किसी गलती है? मैं और लोगों को ब्लेम करूंगा? मेरी गलती है कि बच्चे जाहिल हैं। ठीक हो इट गया। इज रादर सिंपल। तो वो असल में जो चाह रही थी, वो भी वहीं से आ रही है सोच, जो कि मंकी सी मंकी डू वाली बात है। वो जिन लोगों ठीक है। को खुश करना चाह रही है ना, जिन लोगों को, ज्यादातर ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी उन्हीं लोगों को खुश करना चाहते हैं। हर एक के खुदा उधर ही कहीं जाते हैं, फिट होते हैं। वो ठीक। बच्ची है छोटी, उसको क्या कहना किसी ने? उसके अम्मा अब्बा को कहना चाहिए मुझे कि ये तुमने परवरिश की है, आखिरत में ये तुम्हारे, और तुम इसके अजाब का बायस बने हो। फायदा क्या हुआ हम्म। तुम्हारे 15 साल के गुरूर का? 15 साल से ऊपर तो किसी सही। औरत का गुरूर रहता भी नहीं है ना। जवानी ठीक और है। बुढ़ापे के बीच में 15 साल ही है पाकिस्तान में। उसके बाद बिल्कुल। आपको कोई लिफ्ट नहीं कराता, आप फिर अपना गुरूर छोड़ के फिर आप मिन्नतों पे आ जाते हैं। उससे पहले आप बच्चे हम्म। होते हैं। बिल्कुल आदमी का ठीक। 30 साल का गुरूर है, आदमी औरत का 15 साल का गुरूर है। ये तो टोटल औकात है। और बातें सही हो हमारी गया देखें कितनी जा चुकी हैं। सो वो दोज सर, किड्स आर नॉट सपोज टू बी ब्लेम्ड। राइट। दीज पीपल विद पावर, इन लोगों को, हम्म। ये पार्लियामेंट हाउस और आर्मी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी, कॉर्पोरेट लीडरशिप, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, इनके सीईओ हैं जो कौम को सुधार नहीं रहे हैं। मिंबरों में बैठे काबरीन ये नहीं सुधार रहे हैं। ठीक हो गया सर। जो पावर में सर लोग बहुत होते हैं, उनके उनके ऊपर मिमिक्री नीचे वहां पे आती है, उनकी सोच नीचे ट्रांसफर हो रही होती है। सही हो गया सर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह दोबारा भी कोई सेशन जरूर हम साथ करेंगे अगर जिंदगी रही तो। और आपके वक्त का फिर इंशाल्लाह। दोबारा से शुक्रिया। और हमें जो लोग देखेंगे, जो पसंद करेंगे, या जो भी, वो ये आपने जंग की बात की कि जंग उतरे उनके अंदर से पसंद निकले, नहीं करेंगे तो उम्मीद सर, करते हैं। पसंद नहीं करेंगे। मैं वही भी पसंद जंग जंग वाला वाली बात पे भी आ बीमारी गई। है, अल्लाह की कसम, पसंद बीमारी है। लोगों की पसंदीदगी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों से बेनियाज हो जा, लोगों से, लोगों के मामलात से बेनियाज हो जा। सोचिए जरा कि आप, यू कैन नॉट बी इन साइड द यू कैन नॉट बी अ पीपल प्लीजर और एन अपीजर, कि लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए काम करें। अल्लाह की कसम, इज्जत भी आपकी जो है ना, अल्लाह के हवालों में आपको हम्म। चाहिए। फरिश्ते आपको बता रहे हो कि भैया तू ठीक कह, तू, तेरी किताब या तेरा प्रोग्राम जो है ना, वो वाकई में करोड़ों लोगों की आखिरत बचा गया। सही हो गया सर। फरिश्तों के, बी ए सेलिब्रिटी ऑफ द एंजल्स, डोंट बी ए सेलिब्रिटी ऑफ दीज पीपल आर नॉट हम्म। वर्थ इट। दे आर बिल्कुल नॉट सही। वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। राइट। बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जजाकल्लाह सर, थैंक यू सो बारक अल्लाह मच। फीक सर, अस्सलाम वालेकुम।